इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे कंटेंट क्रिएशन के बारे में। मैं इंस्टाग्राम पे लगभग 5 से 6 महीने में 1000 फॉलोअर्स से लगभग आज 830K फॉलोअर्स पर पहुंच चुका हूं, ऑर्गेनिकली, बिना कुछ भी पेड करे। ठीक है, तो आज अपन इसी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ये वीडियो लगभग 2 घंटे का होने वाला है, तो पेन पेपर लेके बैठना। ठीक है, जो लोग सीरियस है वो आखिरी तक देखेंगे, और अगर तुमने ये कोर्स आखिरी तक देख लिया तो मेरी गारंटी है तुम्हें इसके बाद कोई भी और कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने खुद ने टेक बर्नर का, सौरभ का, जीतू का, सब लोगों का कोर्स लेके देख चुका हूं। सारी इन्फॉर्मेशन इसमें कंडेंस करके बताने वाला हूं। ठीक है, तुम्हें बस ये एक वीडियो देखना है आखिरी तक, और तुम्हारे सारे कंटेंट क्रिएशन के डाउट सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बने रहो और मैं तुम्हें बताता हूं कैसे मैंने किया और कैसे तुम भी कर सकते हो। तुम देख सकते हो कि मेरा अकाउंट था, 30 पोस्ट मैंने कर चुके थे अर्पित शर्मा के अकाउंट पे। ठीक है, उसके बाद मेरे को लगभग 120 पोस्ट में मेरे फिर 821K फॉलोअर्स हो गए। इसमें से कुछ भी बूस्टेड नहीं था। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं बेसिकली किन किन चीज़ों का अपन को ध्यान देना पड़ता है। अभी बात हो ही रही है तो मैं तुम्हें बायो से ही बता देता हूँ। ठीक है, अब जो भी तुम नीश का पेज स्टार्ट कर रहे हो ना, जो भी तुम्हारी नीश है, उसमें तुम्हें सबसे पहला जो भी कोई क्वेश्चन जो तुमसे पूछता है ना, वो ये होता है, भाई मैं तेरे से क्यों सीखूं। ठीक है, अगर मैं तुम्हें फाइनेंस सिखा रहा हूं तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये होगा, भाई मैं तेरे से फाइनेंस क्यों सीखूं। ठीक है, अगर तुम मेरे को फिटनेस सिखा रहे हो तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा, भाई मैं तेरे से फिटनेस क्यों सीखूं, तू कौन होता है, तूने कितना वेट कम कर लिया। ठीक है, अब ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये सब पहला होता है, क्योंकि अपन ऐसी जनरेशन में जी रहे हैं आज जहां कोई भी इंफॉर्मेशन लेने से पहले 2 बार वेरीफाई करता है आगे वाले बंदे को। ठीक है, अभी लेट्स से तुम कोई शेफ हो, अभी मैं ऐसे रैंडमली आके तुम्हें कुछ भी बोलूं तो तुम मे बी उस बात को नहीं मानने वाले, ऑलराइट। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि यार मैं एक क्वालिफाइड शेफ हूं, मैं 5 साल गॉर्डन रैमसी में के साथ काम कर चुका हूं, मैं मास्टर शेफ में काम कर रखा हूं, तो मे बी तुम फिर मेरी बात सुनोगे, अच्छे से सुनोगे और उसे नोट डाउन भी करोगे। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमारी पहली चीज़ आती है क्रेडिबिलिटी। जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, जो भी तुम दे रहे हो, तो वो क्रेडिबल होनी चाहिए। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज होती है तुम्हारा खुद का बायो, जहां से स्टार्ट होता है। अभी जैसे तुम मेरा बायो देखो, मेरा डे 1 से ही मेरा बायो तुम देखोगे। पहले मैंने 1 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब थे, उस टाइम पे मेरे ये एक अचीवमेंट था। ठीक है, मेरे पास और कोई अचीवमेंट नहीं था, ऑलराइट, और काफी चीजें मेरे को उस वक्त पता भी नहीं थी। तो बेसिकली अब 1 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब बेसिकली एक वापस वैलिडिटी पॉइंट प्रूफ करता है, ये बंदे ने पहले भी कंटेंट क्रिएशन कर रखा है, कुछ ना कुछ इसको शायद आता होगा। मेरे दिमाग में ये था जब मैंने ये बायो डाला था तब। अब तुम मेरा आज का बायो देखोगे, CFA लेवल 1 पास, सेबी सर्टिफाइड। ठीक है, अब तुम देखोगे जनरली मैंने अभी तक फाइनेंस का उतना ज़्यादा सिखाना चालू किया नहीं है, मैं इवेंचुअली करने वाला हूँ, लेकिन अभी तक मैंने खुद ने फाइनेंस का ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं है। तब भी तुम देखोगे मैंने CFA लेवल 1 पास लिख रखा है, सेबी सर्टिफाइड लिख रखा है। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि कोई भी मेरे चैनल पर आए तो उसको ये पता लगे यार ये बंदा वेल एजुकेटेड है, कि जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या बेसिकली एक वैलिडिटी हो जाएगी, पढ़ा लिखा बंदा है, इसने कुछ तो क्लियर कर रखा है, 20 साल की उम्र में CFA लेवल 1 का एग्जाम निकाल रखा है। ठीक है, तो ये इतनी सा पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट तुम देख सकते हो 800K फॉलोअर्स इन 150 डेज। इसका क्या रीजन है, इसका भी सेम रीजन है। कोई भी आए तो उसको यार ये लगे इस बंदे ने इतने फॉलोअर्स इतने कम टाइम में गेन किए हैं, कुछ तो इसमें बात होगी, कुछ तो इसमें अलग होगा। ठीक है, तो अपन का मेन पॉइंट यही है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, तुम्हारे बायो में पता लगना चाहिए कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, तुमने क्या उखाड़ रखा है लाइफ में। अब मैं थोड़ा एग्जांपल्स भी देता हुआ चलूंगा। ठीक है, लेट्स से अगर तुम फिटनेस इंडस्ट्री से हो तो तुम दिखा सकते हो कि मान लो अगर तुम पहले 100 kg के थे, अब तुम 80 kg के हो गए, तो तुमने वो वेट कितने टाइम स्पैन में कम किया। ठीक है, अगर तुम फाइनेंस नीश के हो, तुम्हारे पास मार्केट की कितनी नॉलेज है, तुमने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितना बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, कुछ भी जो नंबर्स होते हैं ना, वो बहुत अट्रैक्टिव फील होता है। जैसे मैंने इधर लिख रखा है 800K फॉलोअर्स इन 150 डेज, ये वापस लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और एक चीज जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं वो ये होती है कि वो हमेशा अपने पेज पे लिख देते हैं फॉलो मी फॉर दिस और ये वो। तो भाई ये सब बिल्कुल नहीं करना है। तुम खुद सोचो, तुम कितने लोगों को फॉलो करते हो जस्ट बिकॉज वो वीडियो में लिख देते हैं कि फॉलो मी, या अपने बायो में लिख देते हैं कि फॉलो मी। बिल्कुल नहीं, राइट। तो कभी भी भीख नहीं मांगनी है अपन को। ठीक है, बहुत अनप्रोफेशनल लगता है कि अगर तुम लोगों को खुद बोल रहे हो कि यार मेरे को फॉलो कर लो, उसकी जगह तुम्हें लोगों को रीजन प्रोवाइड करना है कि वो तुम्हें फॉलो क्यों करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इसमें लिख रखा था हेल्पिंग यू लीड टू अ प्रोडक्टिव लाइफ। इससे बेसिकली मेरे हिसाब से लोगों को कुछ एक रीजन मिल रहा है कि यार हो सकता है ये बंदा मेरे को हेल्प करे, प्रोडक्टिविटी हैक्स प्रोवाइड करे, या कुछ भी इंफॉर्मेशन पास करे। ये मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था यही था इस पेज के थ्रू। ठीक है, तो अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना और खुद का एक पर्सनल ब्रांड बनाना। मैंने गेन देखो ऑन अ जर्नी ऑफ बिल्डिंग माय पर्सनल ब्रांड। एक और चीज ये है, जब तुम 20 साल के होते हो, 25 साल के होते हो, यंग होते हो, तो लोग तुम्हें सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन इंस्टाग्राम इज बिटवीन दिस यूथ, कि वो 18 से 24 या उससे छोटी एज के लोग हैं।
तो जब वो देखते हैं उनकी सेम एज के लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो जनरली वो सपोर्ट करते हैं। अब तुम लिख दो कि फॉलो मी फॉर दिस, फॉलो मी फॉर दैट, तो लोग भाव नहीं देते। लेकिन अगर तुम अपनी प्रोफाइल पे ऐसे दिखाओगे कि तुम ट्राई कर रहे हो, तुम एक जर्नी पे हो, तो जनरली लोग तुम्हें फॉलो करने का ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। कि काफ़ी सारे लोग खुद भी देखो, अब लेट्स से मैंने इधर लिख रखा है ऑन अ जर्नी ऑफ बिल्डिंग माई पर्सनल ब्रांड। अभी काफ़ी सारे लोग होंगे जो ये करना चाहते होंगे लेकिन कर नहीं पा रहे होंगे, काफ़ी सारे लोगों को डर लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग इससे कनेक्ट हो जाए। अब ये पर्सनल ब्रांड के लिए ज़रूरी नहीं है, ऑन अ जर्नी ऑफ गेटिंग इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, ऑन द जर्नी ऑफ क्रैकिंग IIT, JEE, जो भी तुम करना चाह रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। वेट लॉस का हो गया, ऑन द वे टू लूज, ऑन द वे टू गेट शेडेड, जो भी तुम्हारा है। तो बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ, लोगों को एक रीज़न दो, लोगों को एक आइडिया लग जाए कि तुम कौन हो, क्या करते हो। इसके अलावा जो तुम्हारी DP होती है, प्लीज़ अगर तुम कोई एनीमे DP, कोई खाने की DP, कुछ भी और लगाते हो तो ये सब नहीं चलने वाला यार। तुम्हारी DP, तुम्हारा फेस दिखना चाहिए तुम्हारे प्रोफाइल पे, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, एक क्लियर फेस लोगों को दिखना चाहिए। ब्लैक DP या कुछ भी ऐसा बिल्कुल काम नहीं करता है। तो मेक श्योर तुम्हारा क्लियर फेस विजिबल है तुम्हारी प्रोफाइल पे। साइड एंगल नहीं, ऐसा नहीं मुंह छुपा के कर दिया कि बाल से छुपा दिया, कुछ भी, एक क्लियर फेस दिखना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है एडिटिंग की। एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं अभी नहीं सिखा सकता, तो मैं इस वीडियो में एक बहुत ही लंबा, मैं खुद एक डेडिकेटेड एडिटर हूँ, मैं 4 साल से एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस पे भी अगर तुम्हें वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता देना, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दिस। मैं जनरली PC सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, एक आफ्टर इफेक्ट्स है, एक डाविंची रिजॉल्व है। डाविंची रिजॉल्व एकदम फ्री सॉफ्टवेयर है, और आफ्टर इफेक्ट्स पेड सॉफ्टवेयर है। इसका भी तुम जुगाड़ ढूंढ सकते हो, इसको कैसे डाउनलोड करना है फ्री में, ठीक है। अब मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करने वाला। अगर तुम मोबाइल में एडिट करते हो तो अगेन कैपकट पे कर सकते हो, और VN भी आता है, उस पर भी कर सकते हो। ये सब भी क्रैक वगैरह तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं चूज अ फॉन्ट और हेडिंग सबटाइटल, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तुम मेरे वीडियोस देखोगे, जो भी लोग अगर मेरे को जानते हैं इंस्टाग्राम से, तो एक चीज़ नोटिस करोगे, मेरे सारे वीडियोस एक पर्टिकुलर पैटर्न में होते हैं, ठीक है। तुम जैसे देखोगे, मैं जनरली काफ़ी सारे वीडियोज़ में इनिशियली साइड में रिंग लाइट लगाता था, एक ड्रॉप डाउन टेक्स्ट आता था, ठीक है। तो मैं इसके थ्रू क्या बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, मैंने एक स्टाइल अडॉप्ट किया। अभी वो लोग क्यों बोलने लगे कि वो अर्पित का स्टाइल है, क्योंकि मैं 50 वीडियो, 100 वीडियो, 150 वीडियो उसी फॉर्मेट में बना दिया। तुम समझ रहे हो। अभी जैसे अंकित भाई थे जो बहुत फेमस हुए थे, उन्होंने क्या किया था, वो बेसिकली हर चीज़ सेम तरीके से स्टार्ट करते थे कि राम राम, और फिर वो पूरा जो बोलते थे कि आज ये डे है, वो डे है। तो अगेन उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल था। तो अगर तुम्हें भी अपना नाम से जानना है, तुम्हें लोग तुम्हारी स्टाइल से जाने, तो तुम्हें अपना एक पर्टिकुलर ब्रांड बनाने के लिए एक पर्टिकुलर स्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। सेम टेक्स्ट, सेम स्टाइल, कुछ ना कुछ जो लोगों को ज़्यादा रिकॉल करे, ठीक है। अभी रिकॉल फैक्टर पे भी अपन आएंगे धीरे धीरे। तो ये बेसिकली ये चीज़ हो गई। अब इसकी ये ऐसा नहीं होगा कि तुम पहले दिन से ये कर लोगे, ठीक है। तुम्हें अपना स्टाइल बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम मेरे पुराने वीडियोस जाके देखोगे तो तुम नोटिस करोगे कि सारे अलग स्टाइल के थे, ठीक है। तो अपन को बेसिकली धीरे धीरे काम करना है एक स्टाइल पे, लेकिन आफ्टर में भी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स एक पर्टिकुलर स्टाइल पे तुम स्टिक करो, जिससे लोग तुम्हें जानने लग जाए उस स्टाइल की वजह से। अब ये स्टाइल तुम्हारी एडिटिंग स्टाइल भी हो सकती है, तुम्हारे बोलने का पहला डायलॉग भी हो सकता है, तुम्हारा लास्ट डायलॉग भी हो सकता है। लेकिन लोग तुम्हें उसे रिकग्नाइज करने लग जाएं, वो जब ऐसा बोले ना, भाई अर्पित ऐसे बात करता है, या जो भी तुम्हारा नाम है वो ऐसे बात करता है, जब ऐसा कुछ होने लग जाएगा ना, तब बोलेंगे कि तुम्हारी स्टाइल बन गई। अभी जैसे मेरे काफ़ी सारी वीडियोस में मैं आखिरी में बोल देता हूँ जाओ स्क्रॉल करो, या मैंने एक ट्रेंड चालू किया था तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है, मैं आखिरी में बोल देता था फिर से सुनो, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये एक स्टाइल बन जाती है। अब तुम मेरे को कॉपी करोगे तो ये तुम्हारी स्टाइल नहीं होगी, लोग बोलेंगे तूने अर्पित को कॉपी किया है, ठीक है। तो ये दिक्कत हो रही है इधर। तो तुम्हें क्या फोकस करना है कि तुम अपनी एक खुद की स्टाइल बनाने पे फोकस करो। अब ये मैंने जैसे तुम्हें बता दिया, टेक्स्ट से भी आ सकती है, तुम्हारी एडिटिंग स्टाइल से भी आ सकती है, तुम्हारे बोलने के स्टाइल से भी आ सकती है, तुम्हारे बैकग्राउंड से भी आ सकती है। तो ये एक चीज़ हो गई फॉन्ट इसकी। अब अपन बात करते हैं इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम की थोड़ी सी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कैसे चीज़ें काम करती है। लेट्स से किसी को इंस्टाग्राम ने मेरा वीडियो दिखाया, अब उस बंदे ने अगर उस पर इंगेज किया, उसको लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, कुछ भी किया, तो इंस्टाग्राम जनरली क्या करता है, उसी बंदे को वो वीडियो वापस दिखाता है। ऑलराइट। अब तुम ये सोचो, अगर तुम्हारी एक स्टाइल पर्टिकुलर स्टाइल फॉलो ही नहीं होगी तो उस बंदे को याद ही नहीं रहेगा कि उसने वो वीडियो सेम बंदे की वीडियो पहले देख रखी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा मान लो दिन में 150 से 200 रील देखता है। अगर तुम्हारी रील उसकी फीड पे आ भी गई, उसने देखी, उसने स्क्रॉल कर दिया, लाइक करके स्क्रॉल कर दिया, अभी 2 दिन बाद जब वापस उसकी फीड में वो रील आएगी, उस बंदे को याद भी नहीं रहेगा कि उसने तुम्हारा कंटेंट देख रखा है।
ठीक है। लेकिन अगर तुम एक पर्टिकुलर स्टाइल अडॉप्ट कर देते हो बोलने की, बैकग्राउंड म्यूजिक की, किसी की भी, तो उसके मन में एक वापस रिकॉल वैल्यू आएगी, हाँ भाई इस बंदे को तो मैंने पहले भी देख रखा है, पहले वाली रील मेरे को अच्छी लगी थी यार, ये इसकी 2-3 बार रील आ गई मेरे पेज पे, ये करता क्या है, कैसा कंटेंट है, कितने फॉलोअर्स हैं, ये सब उसके दिमाग में चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली चीज़ क्या है, अपन को एक स्टाइल फॉलो करनी है, क्योंकि जब लोग तुम्हारी रील बार बार देखें तो उनको इच्छा हो तुम्हारा पेज विजिट करने की। ये अपन की मोटी मोटी बात हो गई एल्गोरिदम के इस पार्ट के ऊपर। ठीक है, व्हाट मेक्स यू गो वायरल। अगर तुम लोगों को आज भी ऐसा लग रहा है कि तुम किसी से कोर्स लेके या किसी का कुछ लेके कोई तुम्हें कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दे जिससे तुम बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। ठीक है, टाइम लगता है और कुछ चीज़ें जो मैटर करती है मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट मेक्स यू गो वायरल, इट इज समथिंग दैट इंटरेस्ट यू। ऑलराइट, इससे मेरा क्या मतलब है, बेसिकली व्हाट मेक्स यू गो वायरल। देखो, अगर तुम मेरे को कॉपी कर लोगे, जैसे ऑनेस्टली बोलूँ, मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया मेरी स्टाइल में, लाइक तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है, फिर से सुनो, जाओ स्क्रॉल कर दो, ये वो बहुत सारी स्क्रिप्ट कॉपी कर दी। ठीक है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हें करना है कॉपी तुम करो, लेकिन इससे दिक्कत क्या हो रही है ना, काफ़ी सारे लोग जिनको ये सब अंदर से नहीं आता, ठीक है, मेरे को ये सब अंदर से आता था, मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करता था, लेकिन जिन लोगों के अंदर से नहीं आता वो कितना टाइम तक कॉपी करेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, उसके बाद उनका मोटिवेशन ही चला जाएगा अंदर से, क्योंकि उनको इस चीज़ करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जो तुम्हारी सेकंड चीज़ आती है, जो भी तुम्हें बात कर रहे हो ना, तुम्हें उसके बारे में बात करने में मज़ा आना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि यार तुम आज से 1 साल बाद भी उसके बारे में लगातार बात कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम 2 महीने बात करो फिर तुम्हें लगे भाई इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी चीज़ दूसरी हो गई। जो भी तुम्हें लगता है तुम सिखा सकते हो, बता सकते हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस जो भी लोगों को हेल्प कर सकता है थोड़ा सा, जिसके बारे में भी तुम्हें बात करना अच्छा लगता है, उस बारे में थोड़ा बात करो। तो बेसिकली ऐसा जब तुम करने लग जाओगे तब जो तुम्हारी ग्रोथ है वो वापस धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। अब अपन बात करते हैं ज़्यादा लोग फेल क्यों होते हैं। ऑलराइट, अब 99% क्रिएटर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि इन 3 वजह से। ठीक है, पहला तो सबको पता है भाई, कंसिस्टेंट रहना है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना कैसा है ये कोई बता नहीं रहा है। ठीक है, इसके भी सिंपल सी चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है भाई, रिजल्ट एक्सपेक्ट ही मत करो। ठीक है, तुम जैसा भी कुछ भी, जैसे मान लो तुम खाना खाते हो, फुटबॉल खेलने जाते हो, काम करने जाते हो, तुम ऐसा नहीं सोचते ना कि स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ट्यूशन में पढ़ते हो, ऐसा नहीं सोचते ना कि तुम एक दिन पढ़ के बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर लोगे और टॉपर बन जाओगे। नहीं, ओवर टाइम 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर तुम रोज़ रील डालोगे और सोचो कि भाई आज ब्लो अप होगी, आज ब्लो अप होगी, अगर तुम माइंड में ये एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, तब जाके तुम्हें बैड फील होएगा। ठीक है, अभी अपन को जनरली यही होता है, लोग क्या करते हैं, सोचते हैं यार 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में अपन को 10K फॉलोअर चाहिए, इतने मिलियन व्यूज़ चाहिए, और जब उनके नहीं आते तो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिटी से मीट नहीं होती, और तब जाके वो अनसेटिस्फाइड होते हैं और डीमोटिवेट हो जाता है। तो पहली चीज़ ये है यार, एक्सपेक्ट ही मत करो रिजल्ट्स पहले के 6 महीने तक, 8 महीने तक। ठीक है, रियलिटी है भाई, इतना टाइम तो लग ही जाता है। ठीक है, इसके अलावा फोकस ओनली ऑन इनपुट्स। इसका क्या मतलब है, इसका बेसिकली ये मतलब है, अभी तुम क्या कर सकते हो एज अ क्रिएटर, या मैं भी एज अ क्रिएटर क्या कर सकता हूँ, कल को मेरा इंस्टाग्राम ग्रो होना बंद हो जाता है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दिन में 1 रील डाल सकता हूँ, मैं मे बी 6 महीने तक 1 रील डालूंगा, और मेरे को लगता है कि ग्रो नहीं हो रहा है अकाउंट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 1 की जगह 2 रील डाल सकता हूँ, 2 की जगह 3 रील डाल सकता हूँ, मैक्स इतना ही कर सकता हूँ मैं। अब उस पर व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो उस पर मेरा कुछ हाथ नहीं है। अगर इंस्टाग्राम उसको पुश नहीं कर रहा है तो उसमें मेरा हाथ नहीं है, इवेंचुअली करता है, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है तो अपन के हाथ में नहीं है भाई। तो क्या करो, सिर्फ अपने इनपुट पे ध्यान दो। मान लो तुमने 30 रील्स डाली और तुम्हारा जो टारगेट था वो था कि 10K फॉलोअर्स, और तुम्हारे 10K फॉलोअर्स नहीं आए 30 डेज में, तो तुम क्या कर सकते हो भाई, 30 रील में नहीं आए तो अब अगले महीने तुम 60 रील्स पोस्ट करने का ट्राई करो, 90 का ट्राई करो। ठीक है, तुम जैसे जैसे इनपुट पे फोकस करोगे, इनपुट क्या है, जितनी तुम रील्स डाल सकते हो, जितना पोस्ट डाल सकते हो, जितनी स्टोरीज डाल सकते हो। आउटपुट क्या हुआ, तुम्हारे 10K फॉलोअर्स हो गए, 20K फॉलोअर्स हो गए। ठीक है, तो ये सब तभी पॉसिबल है, ये सब आउटपुट पे तो अपन ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर आउटपुट पे ध्यान देने लग गए और मान लो तुमने बोला 6 महीने में तुम्हें 20K फॉलोअर्स चाहिए और 6 महीने में तुम्हारे 20K नहीं हुए, तो क्या भाई, ठीक है, तो वापस डीमोटिवेट हो जाओगे, बंद हो जाओगे, बंद कर दोगे। ठीक है, तो ये अपन का सेकंड चीज हो गया, फोकस ऑन योर इनपुट। जो भी तुम कर रहे हो सिर्फ रील डालने पे फोकस करना है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है उस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, अपना थर्ड हो गया, इग्नोर अनप्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म। बहुत सारे लोग व्हेन यू स्टार्ट जर्नी में ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि भाई ये क्या करने लग गया, तेरे लिए नहीं है ये वो, तो उनको यार सिंपल सा अपन को इग्नोर करना है, ना गाली देनी है ना कुछ करना है, उनको इग्नोर करना है। और अगर वो अनप्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म है,
अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैंने रील डाली, कोई बंदा मेरे को कमेंट कर देता है भाई तेरी रील तो बेकार है, ये हो गया अनप्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म। और कोई बंदा अगर मेरे को लगता है भाई तेरी रील अच्छी हो सकती थी अगर तूने ये कर लिया होता तो, ठीक है, ये हो गया प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म, वो तुम्हें फीडबैक दे रहा है। तो जो ऐसे फीडबैक वाले हैं उनका ध्यान रखो, पर बाकी जो सिर्फ गाली देके चले जाते हैं या कुछ करके चले जाते हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर दो, ठीक है। तो ये अपन क्या होगा, क्रिएटर साइकोलॉजी के ऊपर अगर तुमने ये सब कर लिया ना तो तुम्हारे लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपन लोगों को जनरली डिप्रेशन या अनहैप्पी अपन तभी होते हैं जब हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मीट नहीं होती, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें आज के 100 रुपये मिलने वाले हैं और तुम्हें 100 रुपये मिल गए तो तुम खुशी रहते हो, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा था तुम्हें आज 100 रुपये मिलेंगे और तुम्हें 20 रुपये मिले, तब जाके हमारे मन के अंदर अनहैप्पीनेस वगैरह आती है। तो जो अपनी एक्सपेक्टेशन है उसको ही अलग कर दो, ऑलराइट। अब मैं आपको बताता हूँ एक फंडा जिसकी वजह से मैं बहुत बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ, विच इज़ बेसिकली कॉपिंग, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, काफ़ी सारे लोग मेरे को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, तब भी वो ग्रो नहीं हो पाए, और मैं उन दूसरों को कॉपी करता हूँ तो भी मैं कैसे ग्रो हो जाता हूँ, ठीक है। अभी हो सकता है मेरे को इनकी ऑडियो म्यूट करनी पड़े बिकॉज ऑफ कॉपीराइट ऑन यूट्यूब, लेकिन मैं तुम्हें बेसिकली फंडा समझा देता हूँ। अब जैसे मैं तुम्हें कुछ रील्स दिखाता हूँ, इन रील्स को तुम देखो और मैं तुम्हें फिर समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये भी है कि हम खुद को बेहतर अभी जैसे इनका जो कंटेंट है वो मैंने कॉपी किया था, तुम देख सकते हो 25 अगस्त को इन्होंने डाला है, ठीक है। मैंने इस कंटेंट को डाला है 8 सितंबर को, ठीक है। अपने एक्शन से गुस्सा दिला सकता है तो तुम उससे बुला, ठीक है। आई थिंक ये वाला रील था, गलत प्ले हो गया, हाँ ये वाला था। अगर कोई इंसान अपने वर्ड से या अपने एक्शन से आपको गुस्सा दिला सकता, तुम देख सकते हो इसने 7 अगस्त को डाला है, मैंने एग्जैक्ट सेम रील डाली है 8 सितंबर को, उसके एक महीने बाद। मेरे 964 के लाइक्स हैं, उसके 312 के लाइक्स हैं, मेरे लाइक्स उसके लाइक से ज़्यादा है, मेरी रील उसकी रील से ज़्यादा वायरल गई, ठीक है। अब मैं तुम्हें दूसरा भी दिखा देता हूँ, जो दूसरी वाली मैंने कॉपी की थी। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि बड़ी गलतियों में से एक ये भी है कि हम खुद को बेटर बना, ठीक है। अब ये वाली रील भी मैंने इससे कॉपी की, इसमें मैंने डाली 30 अगस्त को, इसने डाली 25 अगस्त को, मेरे से 5 दिन पहले। मैंने इसको कॉपी किया लेकिन मैं ग्रो हुआ, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ये सब कैसे हो रहा है। मैं लोगों को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, वो लोग ग्रो नहीं हो रहे लेकिन मैं ग्रो हो रहा हूँ, ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे एक और बंदा है, इस बंदे को मैंने कॉपी किया था। बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना हम कैसे कमाएंगे, तो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी इसे कमाने में। बट सिर्फ सोचो, अगर तुम कोई चीज बेच रहे हो जो सिर्फ 250 रुपए का है, ठीक है। अभी ये वाली जो रील है, मैंने भी एक सेम रील बनाई थी, देखो तुम इसका एक सेकंड मैं ये दिखाना चाहता हूँ, मैं इनको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। 1 सितंबर को इसने ये रील डाली है और मैंने ये सेम रील डाली है इसी कॉन्सेप्ट पे, मैंने डाली है 9 सितंबर को, उसके 8 दिन बाद। मुश्किल अब हो सकता है तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट हो और तुम्हें लग रहा हो कि ये कमाने में तो तुम्हें काफी साल लग जाएंगे, लेकिन एक बार बस सोच के देखो, अगर तुम एक 250 रुपए का प्रोडक्ट सिर्फ 40, ठीक है, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने इन सब लोगों को कॉपी किया है सबसे पहले, लेकिन जो मेरी ग्रोथ हुई है वो इन सबसे ज़्यादा हुई है और इन सबसे बेटर हुई है। अब मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ ये एग्जैक्टली कैसे हुआ है, तुम बने रहो। मैं तुम्हें ये बताना भी चाहता हूँ ये कॉन्सेप्ट 100% काम करता है। मैं तुम्हें इसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग भी बताने वाला हूँ कैसे काम करता है, ठीक है। कोई भी लक नहीं है, कोई भी मैजिक नहीं है, सिंपल मैथ्स है, ठीक है। अभी तुम देख लो 1 महीने बाद, ठीक है, मैंने ये सब किया था, मतलब अभी इसको ज़्यादा टाइम हो गया, 3 महीने हो गए होंगे, उसके 1 महीने बाद मैंने वापस कॉपी करना स्टार्ट किया। मैं तुम्हें वापस दिखाता हूँ, तुम वापस ये रील देखो, ठीक है। तुम सुबह उठकर सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि बस इससे तुम विंटर आर्क में 99% लोगों से आगे बढ़ जाओगे, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ठीक है। तुमने इसका हुक सुना, अब देखो इसने ये कब डाल रखी है, 4 अक्टूबर को, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, मैंने ये सेम रील डाली है 8 अक्टूबर को, उसके 4 दिन बाद, ठीक है। जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि बस ये कर तुम 99% लोगों से आगे निकल जाओगे, तो तुम गलत सोच रहे हो, ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी किया लेकिन मैं वापस ग्रो हुआ। तुम मेरे लाइक्स देख सकते हो, 1 मिलियन प्लस लाइक्स हैं, उसके जो लाइक्स हैं वो 188 है, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, मैं ग्रो हुआ। अब तुम वापस देखो, मैंने ये मेरी सबसे वायरल स्क्रिप्ट है अभी तक की, जो मैंने वापस कॉपी की थी। इसने डाली है ये स्क्रिप्ट 10th सितंबर को 2.3 मिलियन लाइक्स। वीडियो देखो। आप में से कुछ लोग सुबह 6 बजे उठने का अलार्म लगाते हैं, फिर वो बेचारा टेक्नोलॉजी है ना 6 बजे बच जाता है, उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, स्टॉप्स, ठीक है। इसने डाला है 10th सितंबर को, मैंने डाला है
9 अक्टूबर को लगभग 1 महीने बाद मेरे लाइक्स देखो 1.7 मिलियन, बहुत क्लोज हैं उसके, ठीक है, बहुत अच्छे व्यू लाइक्स हैं। 5 बजे का अलार्म लगाते हो और वो तो टेक्नोलॉजी है ना, बच जाता है सुबह 5 बजे। उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, स्टॉप, स्नूज। तुम स्नूज करते हो, फिर वो 5-10। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ, ये सब के प्रोसेस के थ्रू कॉपी करके ग्रोथ हो सकती है, लेकिन अगर सही तरीके से करी जाए तो। अब ये इस वीडियो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं इनको कॉपी कर रहा हूँ और मेरी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। पहली तो इसका सिंपल सा रीज़न है, मैथमेटिकल रीज़न है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अपन किस पे बेट करते हैं, जो चीज़ बार बार काम करती है। अभी मान लो अपन आईपीएल खेल रहे हैं, आईपीएल में मे बी हर बार मुंबई इंडियंस जीत जाती है, तो अगर अपन को बेट करना ही है, किसी पे सट्टा लगाना ही है कि कौन सी टीम जीतने वाली है, तो अपन किस पे लगाएंगे, मुंबई इंडियंस पे, ठीक है। कि सबसे ज़्यादा मान लो 10 में से 6 बार वो जीती है, तो अपन उस पर ज़्यादा लगाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो इस बार भी जीत जाएगी। सिंपल मैथ्स का गेम है। अब जैसे मैंने इस बंदे का ये वीडियो कॉपी किया, इसके आप एवरेज व्यूज देखोगे तो 25K के आसपास थे जब मैंने इसे कॉपी किया था। 25K देखो, अराउंड बेसिकली 200 से 25K के बीच में। लेकिन इसके एक वीडियो के 4 मिलियन व्यूज थे। अब तुम समझ रहे हो, इसने 50 वीडियो डाली, इसने 100 वीडियो डाली, 100 में से सिर्फ एक वीडियो 4 मिलियन व्यूज गई। इसका मतलब इस वीडियो में कुछ तो अलग है, कुछ तो लोगों को ज्यादा पसंद आया है, कुछ तो लोग ज्यादा रिलेट किए हैं, ठीक है। कुछ तो लोगों के ब्रेन में कुछ हुआ होगा जो मे बी बार बार साइकोलॉजिकल देखने को उनके मन में ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब अपन इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि वीडियो तुम्हें पसंद ना आई हो, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन लोगों को पसंद आई है, इसके नीश के बंदे को पसंद आई है। तो अब तुम्हारा पर्सनल पर्सपेक्टिव मैटर नहीं करता, क्योंकि प्रूफ है ना यार, 4 मिलियन कोई मजाक नहीं है, कि हलवा नहीं है कि ऐसे व्यूज आ जाते हैं इतने, ठीक है। तो इसका मतलब इस वीडियो में कुछ तो है जो लोगों को अच्छा लगा है। तो अगर अपन को कॉपी करना है, देखो मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, कॉपी करना क्यों सही है मेरे ओपिनियन में। अगर तुम्हारा ओपिनियन है कि कॉपी करना गलत है तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम आज कुछ भी सीखते हो, ठीक है, अब भले वो कंटेंट क्रिएशन हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, तुमने किसी ना किसी से तो सीखी होगी। तुमने अपने मेंटर से सीखी होगी, तुमने अपने टीचर से सीखी होगी, ठीक है। अब तुम्हारे टीचर ने भी किसी ना किसी से सीखी होगी, ठीक है। तो जो भी आर्ट होता है, जो भी कंटेंट होता है, वो किसी का ओरिजिनल नहीं होता। अभी ये वीडियो हो सकता है इसने किसी और से कॉपी की हो सकता है इसने किसी फॉरेन रीडर से कॉपी की हो सकता है इसने की बात कहीं पे पढ़ी हो सकता है इसने ये कहीं पॉडकास्ट में देखी हो, सुनी हो, ठीक है। चीज़ ये है, इसने भी कहीं ना कहीं से तो ये इंस्पायर हुआ होगा उससे, ठीक है। अब यही चीज़ मेरा बिलीव है, अगर ये इंस्पायर हुआ है किसी से, तो अपन भी किसी का भी कंटेंट उठा सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई कंटेंट एग्जैक्ट मत कॉपी करो, अपना थोड़ा टच डाल दो उसमें, ठीक है। उसका मेरा ये कहना है यार, अगर तुम पहले दिन से, लेट्स से तुम आज पहले दिन से कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तुम्हें ना स्क्रिप्टिंग आती है, ना तुम्हें बोलना आता है, ना तुम्हें हुक्स के बारे में पता है, ना तुम्हें सीटीए पता है, तो तुम कैसे खुद का टच डालोगे, ठीक है। तो ये समझ लो, अगर तुम फुटबॉल सीखने की कोशिश करते हो तो तुम सबसे पहले क्या करते हो, जो ट्रिक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तुम उन्हें सीखने की कोशिश करते हो। रोनाल्डो की कोई ट्रिक्स हो गई, उनको सीखने की कोशिश करते हो, ठीक है। अगर मैथ्स सीख रहे हो तो मैथ्स में तुम कुछ नया करने की जगह सबसे पहले बेसिक एडिशन मैथ्स वगैरह सीखते हो। मेरा ये मानना है कि तुम कुछ भी स्किल सीखते हो, बैडमिंटन हो गया तो जो भी फेमस चीज़ है वो सीखते हो, क्रिकेट हो गया तो मे बी धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट सीखने की कोशिश करते हो, खुद का नया कुछ इन्वेंट करने के पहले, ठीक है। तो अगर तुम एकदम फील्ड में नए हो तो तुम खुद की स्टाइल क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी जैसे भी खुद की स्टाइल बन गई, ठीक है। मैंने कैसे बनाई, मैंने ऐसे ही बहुत सारे क्रिएटर्स को कॉपी किया, और जब मैं कॉपी करता हूँ ना, देखो एक और चीज़ ये है, तुम कभी भी किसी क्रिएटर को एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। तुम्हारी आवाज़ अलग है, तुम्हारी पर्सनैलिटी अलग है, तुम्हारे बोलने का तरीका अलग है, तुम्हारी टोन अलग है, तुम्हारी जो डायलेक्ट है वो अलग है। तो चीज़ ये है, तुम किसी को भी कभी भी एग्जैक्टली कॉपी कर ही नहीं पाओगे। लेकिन ये जो प्रोसेस होगा कॉपी करने का ना, इसमें तुम बहुत सारी नई चीज़ें सीख लोगे और खुद की एक स्टाइल फाइनली आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। मेरा बोलने का यही बेसिकली मतलब है, ठीक है। अपन अब चलते हैं बेसिकली आगे, कि अब मैंने ये वाली स्क्रिप्ट कॉपी की, तो अब बात करते हैं क्या क्या कॉपी करना है और कैसे करना है। पहला चीज़, जिससे भी तुम कॉपी कर रहे हो वो तुम्हारी नीश में होना चाहिए बंदा, ठीक है। ये हो गई सबसे पहली चीज़, बंदा तुम्हारे नीश में होना चाहिए।
ऐसा नहीं है अभी कल को मैं किसी टेक बंदे की उठा लूँ और सोचूं कि वायरल चली जाएगी, नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो टेक वाली है ही नहीं। ठीक है, तो पहली चीज़ बंदा तुम्हारी नीश में होना चाहिए। सेकंड, जो भी तुम बोल रहे हो तुम्हारे मुंह पे सूट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक रील 5.7 मिलियन भी टच कर रखी है। ठीक है, उस टाइम पे जब मैं कॉपी कर रहा था, मैंने इसकी 5.7 मिलियन वाली रील कॉपी नहीं की। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कोई भी रील ऐसी कॉपी क्यों नहीं करनी है। तुम एक बार रील देखो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। इमेजिन करो फ्यूचर में तुम्हारे बच्चे तुम्हारी फ्यूचर वाइफ से पूछे कि माँ हम गरीब क्यों हैं, और वो कहे कि बेटा तुम्हारे पापा एंजॉय करने में। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ इसके द्वारा कि अगर सोचो कल को मैं सेम डायलॉग बोल दूँ, सेम स्क्रिप्ट बोल दूँ कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप या जो भी ऐसा कुछ है, तो मेरी एक बार शक्ल देखो, तुम्हें लगता है कि मेरी शक्ल पे बिल्कुल भी सूट करेगा? अगर कल को मैं एक वीडियो ऐसा डाल देता हूँ तो लोग पता है सबसे पहले क्या बोलने वाले हैं, भाई तू खुद बच्चा है, तू कैसे ज्ञान बांट सकता है, ये वो। और बिल्कुल सही है लोग, ठीक है, मैं किसी को ऐसे ही ज्ञान नहीं बांट सकता, मतलब एटलीस्ट जब तक लगना तो चाहिए ना कि मैं ज्ञान बांटने लायक हूँ। ठीक है, तो अब ये बंदा थोड़ा ज़्यादा मैच्योर दिखता है, ज़्यादा अडल्ट दिखता है मेरे से। ठीक है, मैं अभी 20 साल का हूँ, तो मैं ऐसी स्क्रिप्ट बोलूँगा तो मेरे पे बैकलैश ही आएगा कि भाई तू खुद बच्चा है तो ये सब कैसे बोल सकता है। ठीक है, तो मैंने ये वाली चीज़ कॉपी नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँगा इसके बारे में तो बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस लगेगी। ठीक है, तो अब मैं इसके थ्रू तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि जब भी तुम स्क्रिप्ट कॉपी करो तो मेक श्योर तुम्हारे मुंह से वो आ रही है तो सही तो लगे। ठीक है, अभी अपन इसको कैसे सही बनाना है इस पर भी मैं आने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है, अभी कल को मान लो मैं कुछ भी पॉलिटिकल न्यूज, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही मान लो, अपन बाकी चीज़ पे बाद में जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही इसकी जो भी रील है, अगर हो सकता है कुछ रील वायरल गई हो लेकिन मैंने कॉपी नहीं की, मेन रीज़न मेरे को मे बी उस बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता या मेरा जो सिस्टम है वो उसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो अपन की मेन चीज़ अभी क्या हो गई, सेम नीश का बंदा, तुम्हारे मुंह से वो आवाज़ आए तो सही लगे और एक बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मेरा मानना तो ये है। अभी ये हो गया, अब मैं तुम्हें वापस एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे को इन क्रिएटर के अगेंस्ट कुछ भी पर्सनल नहीं है, पर जैसे अभी ये बंदा है, ठीक है, ये बिजनेस की टिप्स दे रहा है मेरे ओपिनियन में। ठीक है, मेरे पर्सनल ओपिनियन में अगर ये देख भी रहा है इस वीडियो को तो मेरे को कुछ भी ग्रज नहीं है, लेकिन अगर तुम कुछ बिजनेस रिलेटेड कंटेंट बनाते हो तो जनरली लोग किससे बिजनेस एडवाइस लेते हैं? अभी जैसे अपन एंड्रयू टेट हो गया, कोई भी बड़े बिजनेसमैन हो गए, ये लोग जनरली सूट में पहनते हैं, पीछे थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड होता है, चेयर होती है। अब हो सकता है ये सब दिखावा होता है। देखो एक और चीज़ मेरा मानना ये है, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, अभी कल को यहाँ पे मैं तुम्हें बोलने लग जाऊँ फिटनेस रिलेटेड टिप्स, लेकिन मैं खुद एकदम मोटा बंदा हूँ जिसको बिल्कुल अनहेल्दी, तो तुम लोग मेरी बात नहीं मानने वाले, मैं कितना भी ज्ञान दे लूँ फिटनेस के बारे में। ठीक है, यही एक चीज़ होती है जब अपन जैसे फिटनेस इंडस्ट्री है, काफ़ी सारे जो फेक लोग हैं जो बेबी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो भी लोग वायरल चले जाते हैं, उनको भी फॉलोअर्स मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि उनके पास बॉडी होती है। तो अभी कल को मान लो मेरी अच्छी फिजिक है और मैं तुम्हें एक बेकार सी एक्सरसाइज बोल दूं और मैं तुम्हें बोलूं भाई मेरी बॉडी ये एक्सरसाइज करके बनी है, तो जो बिगिनर होगा, जिसको नहीं मालूम होगा, वो मान लेगा, उसको लगेगा भाई ठीक है अर्पित की बॉडी ऐसे बनी है, मैं भी अगर ऐसे करूंगा तो मेरी भी बन जाएगी। अब हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन गलत हो, लेकिन तुमने मान लिया क्योंकि मेरे पास क्या है, प्रूफ है, मेरे पास रिजल्ट है, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ठीक है, अभी ये बंदा बिजनेस टिप्स दे रहा है, ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड है, जो वो उसको एकदम थोड़ा बिजनेस टाइप फील नहीं आता, वो प्रीमियम फील ही नहीं आता। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा मेरा जो सेटअप है बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिखता है, नहीं, मेरा सेटअप 2000 रुपये का सेटअप है। ठीक है, लेकिन मेरा सेटअप उससे बेटर, मेरे ओपिनियन में उससे बेटर है, मेरा जो एडिटिंग स्टाइल है उससे बेटर है, और मैं ज़्यादा प्रीमियम दिख रहा है मेरा वीडियो उससे। एज अ रिजल्ट जो मेरे नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़े इस वीडियो से वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मेरे जो लाइक्स है वो भी बहुत ज़्यादा है, और जो मेरा पूरा ओवरऑल एंगेजमेंट था वो भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा बैकग्राउंड था जो लोगों को ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा था, लोगों को लग रहा था ठीक है भाई ये बिजनेस की बात कर रहा है तो शायद कर रहा होगा, इसने शायद बेटर इसको समझ में आता होगा। ठीक है, ये मेरा ये एक मानना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक एस्पेक्ट की, लेट्स से तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करनी है, लेकिन अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लोग तुम्हें देखो, एक लोगों को सबसे ऑब्वियस चीज़ क्या रहती है ना, तुम किसी को भी ज्ञान बांटो ना, उनका पहला क्वेश्चन यही आता है भाई तू मेरे को कौन होता है सिखाने वाला। लेट्स से अभी तुम्हें बिजनेस के रिगार्डिंग कंटेंट बनाना है, ठीक है, या फिटनेस के रिलेटेड कंटेंट बनाना है, तुम्हें किसी के भी बारे में कंटेंट बनाना है, अपन देखो 5 साल 6 साल वेट नहीं कर सकते जब तक अपन सही ना हो जाए। ठीक है, अभी लेट्स से मेरे को फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाना है, आज से 5 साल बाद भी मेरी जो बॉडी होगी वो सबसे बेस्ट नहीं होगी, मेरे से 1000 लोग होंगे जो बेटर होंगे मेरी फिजिक, मेरे से फिजिक में।
अगर मैं बिजनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं तो भी हजारों लोग होंगे जो मेरे से बेटर होंगे बिजनेस नॉलेज में, तो कैसे जीतूं मैं? ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इसमें कैसे काम आता है ना, मेरे हिसाब से इसमें प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं तुम्हें बोलूँ भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए 30 मिनट्स काम करो फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। अब हो सकता है जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो बोलेगा चल बे तू कौन होता है बताने वाला, मैं तो ऐसे ही 2 घंटे लगातार बैठ जाता हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। या लोग तेरे से बोलेंगे कि तूने ऐसा क्या उखाड़ लिया जो तू बता रहा है। ठीक है, बहुत जेन्युइन सवाल है लोगों का और नेचुरल है बहुत। ठीक है, अब इसको अपन कैसे फिक्स कर सकते हैं? इसका सिंपल सा फिक्स होता है, कोई भी किताब ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ भाई 30 मिनट्स काम करो और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ये इस बुक में लिखा हुआ है, तो तुम शायद मान लोगे। क्यों? इसका सिंपल सा रीज़न है यार, कल को अगर मैं बोलता हूँ भाई इंडिया का जो नेशनल वो है कैपिटल है वो चेंज हो गया, दिल्ली से चेंज हो गया, तो अब हो सकता है कुछ लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक सिंपल सा किसी को दिखा दूँ एक आर्टिकल में, भाई ये देखो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है कि दिल्ली एज अ कैपिटल चेंज हो गया, तो लोग क्या करेंगे? लोग मान लेंगे। अब हो सकता है वो बहुत, देखो 100 में से एक आध लोग होगा जो मे बी जाके सच में न्यूज़पेपर खुलेगा और पढ़ेगा कि भाई सच में इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। पर जो 99% लोग होंगे वो सोशल मीडिया पे क्या देखेंगे? अरे भाई इसके हाथ में न्यूज़पेपर भी है, इसके हाथ में ये बुक भी है, इसने पढ़ी होगी तो सही बोल रहा होगा, इस बुक में लिखा है। अब बुक कौन लिखता है? जनरली ऐसा एक पर्सपेक्टिव है, जो बुक लिखता है, जो भी पॉडकास्ट बोलता है, जो भी ब्लॉग्स लिखता है, ये लोग एजुकेटेड लोग होते हैं, एक वेल टू डू फैमिली से आते हैं। ठीक है, और सही बात भी है। तो अब मैं बोलूँ मैंने ये चीज़ इस बुक में पढ़ी और इस बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि बिजनेस ऐसे करना है, इस बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि फिटनेस ऐसे करनी है, मैंने इस पॉडकास्ट में सुना कि प्रोडक्टिविटी, या मैं बोल लूँ निखिल कामत एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, उन्होंने कहा था ये। तो इससे क्या हो रहा है तुम समझने की कोशिश करो साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है। मैं अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन बांट रहा हूँ और मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, ठीक है, तो जो उसकी क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जा रही है। ठीक है, मैं बोलूँ कि भाई मेरे को बिजनेस ऐसे करते हैं, मैंने इस बुक से सीखा है। अब मैंने जैसे ही बोला कि मैंने इस बुक से सीखा है, लोग मेरी बात मानने लग जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा भाई अर्पित ने तो इस बुक से पढ़ा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से मेरी इंस्टाग्राम की ग्रोथ हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया इस वीडियो में, तुम वापस देखो, तुम वीडियो देखना और देखो मैंने आखिरी में क्या किया है। अगर कोई तुम्हें अपने वर्ड से, अपने एक्शन से गुस्सा दिला सकता है तो तुम उसके गुलाम हो, तुम अभी मैच्योर नहीं हो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द चैप्टर डोंट फीड द ट्रोल टॉक्स अबाउट। फिर से सुनो। ठीक है, अब बहुत रियलिस्टिक बात करते हैं अपन। ठीक है, मेरे को तुम लोगों से कुछ नहीं छुपाना है, एकदम ओपन मैं तुम्हें अपने सारे सीक्रेट्स एक्सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब उस बुक में हो सकता है कि चीज़ लिखी भी हो सकता है उस बुक में नहीं भी लिखी हो। अभी मैंने तुम्हें ये वीडियो दिखाया, तुम में से कितने लोगों ने वो बुक जाके वो चैप्टर खोल के पढ़ा होगा कि इसमें ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है? भाई मैं बता रहा हूँ 0.001% होंगे जिन्होंने ऐसा कुछ किया भी होगा, वरना उससे भी कम। ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम कुछ भी बुक से पढ़ते हो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन, जो भी तुम देखो, तुम जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो वो कहीं ना कहीं से तो तुम सीख रहे होगे। ठीक है, तो अगर तुम इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी बता दो तो बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। और यही एक टैक्टिक्स है जिसकी वजह से लोग मेरे को फॉलो करना स्टार्ट किए। लोग मेरे से क्वेश्चन ही नहीं पूछते थे कि भाई तूने कहाँ से सीखा, क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ मैंने कहाँ से सीखा। तुम समझ रहे हो कि कितना डीप पॉइंट है साइकोलॉजिकली। अभी एक एजुकेटेड बंदा भी मेरी बात सुन रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि ये एक उससे भी बड़े बिजनेसमैन ने लिख रखी है ये बुक। अब लोग जनरली, एटलीस्ट इंडिया में तो क्या टेंडेंसी है, लोग बुक नहीं पढ़ते। ठीक है, तो अब मैं किसी को बुक पढ़ के वैल्यू दे रहा हूँ तो लोगों को लगता है भाई अगर मैंने इसको फॉलो नहीं किया तो मेरा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अपन की ये बात हो गई। अब ये हो गया कॉपी करने के ऊपर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कॉपी करने से नुकसान क्या है और तुम कैसे गलत हो, और कॉपी जो लोग कर भी रहे हैं ग्रो क्यों नहीं हो रहे। ठीक है, अब तुम एक चीज़ समझो, एक रिसर्च डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, एक रिसर्च अपन को कॉलेज में मिलता है। रिसर्च में बेसिकली क्या रहता है ना, हर जगह से इंफॉर्मेशन अपन को कलेक्ट करनी होती है, उसको एनालाइज करना होता है और उसको प्रेजेंट करना होता है। ऑलराइट, अब रिसर्च में क्या होता है, अपन अलग अलग जगह से, अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग डेटा सोर्स से, अलग अलग लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको मिक्स करते हैं और एक टेम्पलेट बना के एक पूरा उसको रेडी करके फॉर्मेट में प्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया रिसर्च। कॉपी क्या होता है, तुमने एक वेबसाइट से पूरा कॉपी किया, डॉक्यूमेंट में डाला और डिलीवर कर दिया। अब तुम मतलब समझो, अगर तुम एक ही क्रिएटर से सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो तुम उसको कॉपी कर रहे हो, तुम रिसर्च नहीं कर रहे। तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने एक रील इससे उठाई, एक रील इससे उठाई, मैंने एक रील इससे उठाई। तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं हर बार अलग अलग क्रिएटर से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक ही क्रिएटर की कॉपी कर रहा हूँ।
अभी इतने सारे लोग हैं जो मेरी को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, सारी स्क्रिप्ट्स मेरी उठा रहे हैं, डेट्यो हो गया, डेट्यो बॉन्ड हो गया, उसकी सारी स्क्रिप्ट्स उठा रहे हैं। तो इसमें दिक्कत पता है क्या आ रही है, सारे लोग सारी स्क्रिप्ट कॉपी कर रहे हैं। अब तुम्हें ये काम नहीं करना है भाई, तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें अगर कॉपी करना है तो इस नीश के 50 बंदे ढूंढ लो, ठीक है। कैसे ढूंढने हैं उस पर भी आऊँगा, सब बताऊंगा भाई, मैं A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ इस पर, ठीक है। तो तुम आखिरी तक अगर बन जाते हो ना, तो मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सारे कोर्सेज देख चुका हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। अगर तुमने ये वीडियो देख लिया तो तुम्हारी सॉर्ट हो जाएगी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी फ्री में। ऑलराइट, तो अब मैं क्या बता रहा हूँ कि तुम अलग अलग बंदों से देखो, तुम्हारी नीश के एक लिस्ट बनाओ, 10 to 20 के कितने फॉलोअर्स हैं, 50 to 100 के कितने फॉलोअर्स हैं, 1 million to 2 million के कितने फॉलोअर्स हैं, जो भी तुम्हारे नीश के फॉलोअर्स हैं उन सब के जैसा, फिर उन सब से आइडियाज़ लो। अब आइडियाज़ कैसे लेने हैं, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ तुम्हारे सामने। जैसे मैंने इस बंदे की भी वो 1 करोड़ वाली रील कॉपी की थी, ठीक है। अब मैं तुम्हें वापस दिखाता हूँ, कोई भी मैजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने उसकी जब वो स्क्रिप्ट कॉपी की थी, वो वाली स्क्रिप्ट क्यों कॉपी की थी, ठीक है। हाँ, बाय द वे कि मेरे को कुछ पैसे नहीं मिले इन लोगों को प्रमोशन करने के, मैं जेन्युइनली जो चीज़ें बताता हूँ मेरी PDF में थी वो सब बता रहा हूँ। देखो इसकी अप्रॉक्स वीडियोस देखो, 120 के, 80 के, 83 के, 100 के, 150 के, तुम देख लो आसपास। एक रील पे 8 मिलियन है, इसलिए मैंने इस रील को कॉपी किया और तुम देख लो कि वही रील है जो मैं तुम्हें बता रहा था, ठीक है। मैंने ऐसे ही रैंडमली कॉपी नहीं किया है, ठीक है। तो अब अपन को मैं तुम्हें वापस एक कंक्लूजन भी बता देता हूँ, कॉपी करने में क्या क्या ध्यान रखना है। एक बंदे से कॉपी नहीं करना है, अलग अलग लोगों से स्क्रिप्ट लेनी है, अलग अलग लोगों से काम करनी है, ठीक है। अब अपन को कौन सी स्क्रिप्ट लेनी है जो सबसे वायरल गई हो, ठीक है। अगर उसने बंदे ने 100 वीडियो डाल रखे हैं तो 100 में से वो 5 लेनी है जिन पे मिलियन व्यूज हो, जो सबसे ज्यादा वायरल हो, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ, ये जरूरी नहीं है जिससे तुम कॉपी कर रहे हो वो बंदा वायरल हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बंदे का पेज खोलता हूँ, देखो इसकी मैंने स्क्रिप्ट कॉपी की थी, ठीक है, वो जिम वाली की, जिम जाने से इसके तुम फॉलोअर्स देखो 32 के हैं। जब मैंने इसे कॉपी किया था तब इसके 10 के होंगे, पर तुम ये देखो इसके एवरेज व्यूज हैं 8000, 5000, देखो 8585, और एक वीडियो पे 1.4 मिलियन व्यूज है, समझ रहे हो तुम। तो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ, अपन को ऐसा नहीं है कि बस रील ले लेनी है, अपन को आउटलायर लेना है। आउटलायर का क्या मतलब होता है, अगर अप्रॉक्स व्यूज 20 के हैं तो वो वाली रील लो जिसपे 5 मिलियन है, 2 मिलियन है, 500 के हैं, ठीक है। अभी तुम मान लो मेरी रील देखोगे, तुम देखोगे मान लो 400 के, 800 के वाली अर्पित की उठा लेता हूँ तो वो वायरल है, नहीं, मेरे लिए 400 के, 800 के मे भी नॉर्मल है, नॉर्मल से कम है, ठीक है। मेरी उठानी है तो मेरा नॉर्मल क्या होगा, मे भी जिसमें 5 मिलियन व्यूज है, 10 मिलियन व्यूज है, वो मेरा आउटलायर हुआ, ठीक है। तो जिससे भी तुम कॉपी कर रहे हो सकता है तुम उस बंदे से कॉपी कर लो जिसके 5000 फॉलोअर्स हो, उसके एवरेज व्यूज हो 10,000, लेकिन अगर उसके एक रील के 500 के जा चुके हैं तो तुम उससे कॉपी करने का सोच सकते हो, ठीक है। ये अपन की बात हो गई मोटी मोटी कंटेंट कहाँ से लाना है, ठीक है। इसमें तुम्हारे सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे कि कंटेंट कहाँ से लाना है, कैसे। अब अपन एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि अपनी नीश कैसे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मैं इस वीडियो में देखता हूँ, मैं सेगमेंट्स डालने की कोशिश करता हूँ, पर नीश अगर तुम्हें ऐसा लगता है, ठीक है, अगर तुम कुछ सीख रहे हो जैसे फाइनेंस, ट्रेडिंग, कंटेंट क्रिएशन, फिटनेस, जो भी तुम सीख रहे हो, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक नीश है। लेकिन अगर तुम अपनी नीश ढूंढ रहे हो ना और तुम्हें सोच रहे हो यार मेरे पास तो कोई नीश ही नहीं है, तो सबसे बेस्ट होता है खुद की लाइफ को डॉक्यूमेंट करना मेरे हिसाब से। इसमें इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे कोर्स में मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ जो मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट है, या मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। तो अगर तुम्हें नहीं लगता कि यार तुम्हारी मे भी, अब देखो मान लो तुम एक 16 साल के बच्चे हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास किसी भी स्किल का स्पेशलाइजेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग जो काम तुम सिखाने वाले हो वो लोग मे बी इंडस्ट्री में ऑलरेडी कर रहे हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक लोगों को एक इंस्पिरेशन दो कि यार मैं अभी लेट्स से तुम एक 16 साल के बच्चे हो, तुम कोडिंग सीख रहे हो, तुम रोज एक सीरीज बनाओ ना यार कि यार मैं 1 साल तक रोज कोडिंग सीखने वाला हूँ, और तुम अपनी जर्नी दिखाओ। अगर तुम किसी दिन फेल हो जाते हो तो वो भी दिखाओ, किसी दिन तुम बहुत अच्छा करते हो तो वो भी दिखाओ, तुम जो स्ट्रगल्स फेस करते हो वो दिखाओ, ठीक है। लोगों को क्या चाहिए, रिलेटेबिलिटी चाहिए। लोग देखो काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं ना, उनको बस दूसरों को देख के मजा आता है, ये रियलिटी है। लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ वगैरह की लाइफ क्यों देखते हैं, खुद सोचा करो थोड़ा, ठीक है। लोग इन लोगों की लाइफ देखते हैं क्योंकि लोगों को बस मजा आता है, डोपामिन मिलता है, दूसरों को काम करते हुए देखना, दूसरे लोग गाड़ी चला रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो लोग जब तुम्हें काम करते हुए देखते हैं ना, लोगों को अच्छा लगता है, लोग सपोर्ट करना चाहेंगे, ठीक है। स्पेशली जितने यंग ज़्यादा हो तुम, अगर तुम 14 साल के हो, 12 साल के हो, 15 साल के हो, तो भाई कंटेंट क्रिएशन में दबा के अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम सोचो ज़्यादातर 15 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं यार, टाइम पास। अगर तुम भले ही बेकार क्वालिटी का काम करोगे इनिशियली, लेकिन
अगर तुम काम करना स्टार्ट कर दोगे तो लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे कि भाई तू 14 साल का है, तू 15 साल का है, तू अभी से इतना सीरियस है लाइफ के लिए, ठीक है। तो यही मेन पॉइंट है। अगर तुम्हें अपना नीश नहीं मिल रहा है तो जो तुम डेली लाइफ में ग्रोथ करने के लिए कुछ तो चैलेंज पकड़ो, ठीक है। 100 कुछ देखो, अब जो तुम चैलेंज पकड़ते हो ना वो थोड़ा टेम्पटिंग होना चाहिए, ठीक है। मैं इसी के बारे में भी अभी बात कर लेता हूँ, PDF में शायद बाद में लिखा हुआ है, पर अभी अपन इस पे आए गए हैं कि चैलेंजेस के ऊपर। तो जनरली चैलेंजेस से मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हेल्प होती है। चैलेंज, अभी लेट्स से तुम एक कुछ भी नंबर वाला चैलेंज लेते हो, लेट्स से गेनिंग 10,000 फॉलोअर्स इन 3 months in 100 days, अर्निंग 10 लाख रुपीज इन 100 days, डूइंग अ रेवेन्यू ऑफ 1 CR इन 365 days। ये सब अपन की चैलेंजेस हो गए, सीरीज हो गए। अब तुम कंप्लीट कर पाओ या नहीं कर पाओ इस चैलेंज को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास रोज एक स्टोरी है। अब लेट्स से तुम एक और चीज सिनेरियो एक्सेप्ट सोचो, लेट्स से तुम रोज एक वीडियो पोस्ट करते हो, ठीक है। अब रैंडमली किसी के फीड पे आ गया एपिसोड नंबर 32, उसको तुम्हारा एपिसोड अच्छा लगा। अब तुम्हारा एपिसोड का टाइटल था रीचिंग 1 CR इन रेवेन्यू इन 365 days। अब तुम सोचो उसके दिमाग में कितनी क्यूरियोसिटी हो सकती है कि यार इसका एपिसोड 32 है 1 CR का, अभी इसका एपिसोड नंबर 200 चल रहा है, इसने कितना रेवेन्यू कर चुका। अगर उसको अच्छा लगा रेवेन्यू तो उसको लगेगा कि यार इसने ऐसा क्या किया जो इसका इतना जल्दी रेवेन्यू हो गया, सारे एपिसोड देखेगा वो या देखेगी। इसके अलावा अगर मान लो तुम्हारा 1 CR का नहीं हुआ तो तुम अपने डेली मिस्टेक्स शेयर कर रहे होगे, या जो तुम्हें लग रहा होगा कि तुमसे गलतियां हुई है वो सब शेयर कर रहे होगे। तो अगेन इतना सारा कंटेंट, इतने सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में ऑलरेडी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तुम समझ रहे हो कि भाई इतना सारा इसने क्या मिस्टेक कर दिया, इतने दिन से रेगुलर है, वो तुम्हारी जर्नी से अटैच होने लग जाएंगे जैसे जैसे वो देखेंगे, और फिर वो क्या करेंगे तुम्हें फॉलो करने लग जाएंगे, ठीक है। पर ये सब 10 दिन 15 दिन में नहीं होगा, ये थोड़ा लंबा नंबर चाहिए होता है, ठीक है। और ये सब अपन का हो गया सीरीज के बारे में। तो अगर आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट सम काइंड ऑफ सीरीज, इंफॉर्मेशनल सीरीज हो सकती है, और व्लॉगिंग मत करना भाई, मेरे हिसाब से व्लॉगिंग नहीं चलती। अब मैं रीजन भी बता देता हूँ। लेट्स से मैं व्लॉग करना स्टार्ट कर देता हूँ अभी, ठीक है। आई एम अ नोबडी, मेरे 500 फॉलोअर है। तुम बताओ, तुम मेरी लाइफ देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए कि शाहरुख खान की या कोई भी और सेलिब्रिटी की, विराट कोहली की, ठीक है। तुम मेरी लाइफ क्यों देखोगे जब तुम उनकी लाइफ देख सकते हो, उनको पैसा खर्च करते हुए देख सकते हो, अच्छी गाड़ियों में देख सकते हो, तुम मेरी लाइफ नहीं देखोगे। तो अगर मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगा कि भाई मैं सुबह उठा, कॉलेज गया, खाना खाया, नहाया, सो गया, ये किया वो किया, तो मेरी लाइफ नहीं देखोगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि मेरी लाइफ में मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम उसको रिलेट कर पाओगे कि मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं रोज़ पढ़ता हूँ 6 घंटे, बहुत डिप्रेसिंग फील होता है तब भी 6 घंटे पढ़ता हूँ, तब शायद लोग उससे रिलेट होंगे। अब मेरी लाइफ ऑल्दो दूसरे जितनी फैंसी नहीं है, लेकिन लोगों को क्या मिल रहा है, रिलेटेबिलिटी। लोग अपने जैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं, कि सिंपल लॉ है ह्यूमन का, ठीक है। तो अपन का ऐसा सब हो गया, ये सब नीश और सीरीज के बारे में, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ यार, अगर तुम आज से 1 साल बाद 300K फॉलोअर्स पे खुश होगे, ठीक है, ये रियलाइज करो जो ग्रोथ होती है ना वो ऐसे होती है, ठीक है, एकदम एक्सपोनेंशियल। ये सोच रहे हो कि तुम 365 डेज के लिए अगर तुम्हें 100K चाहिए तो रोज़ के 200 300 400 फॉलोअर चाहिए, ऐसा नहीं होता भाई। तुम ये देखो, मेरा नीचे एक ग्राफ दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये ग्राफ देखो, तुम ये ग्राफ देख रहे हो, इसमें मेरे 50,000 फॉलोअर्स, 50,000 फॉलोअर्स एक सिंगल डे में बढ़े, ठीक है। तो मेरा ग्रोथ देखो, लगभग 3 से 3.5 महीने में मेरी 0 ग्रोथ थी, ठीक है। तुम देख सकते हो 0 ग्रोथ, फ्लैट ग्रोथ, ठीक है। और फिर अचानक से 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर मेरे एक दिन में 50,000, उससे पहले 10,000, मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे लगभग 152K फॉलोअर्स टच हो गए थे। अब काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा, भाई तूने ऐसा क्या अलग किया? भाई कुछ अलग नहीं किया, सिंपल सा आंसर है, ठीक है। तब तक मेरे को ये कॉपी करने का आइडिया नहीं पता था, अभी उस पर भी मैं आता हूँ, मैं सब बताऊँगा भाई, थोड़ा सब्र रखो, पूरा वीडियो देखो, ठीक है। तुम्हारी नॉलेज के लिए ये, मेरे को इससे कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब इससे, अब ये देखो कि अचानक से पूरी ग्रोथ हुई। क्या इसका मतलब था कि मैंने उस 3-4 वीडियो में कुछ बहुत ही अलग कर दिया, बहुत ही अलग बोल दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारी जो स्ट्रैटेजीज है इनको इम्प्लीमेंट करता रहा और धीरे धीरे ये सब काम करने लग गया, ठीक है। अब मैं इस पे आता हूँ, तो मैं तुम्हें इसके थ्रू क्या बताना चाह रहा हूँ, रियलाइज दैट ग्रोथ कैन हैपन इन एन इंस्टेंट, एफर्ट्स आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड। इसका मतलब अभी जैसे आइस मेल्ट होती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि तुम 0 से 1 करोगे तो मेल्ट हो जाएगी पूरी, तुम उसको 0 से 1 करोगे, 1 से 2 करोगे, ऐसे ऐसे कर करके मे बी 20 पे आएगी, 20 से 22 पे आएगी रूम टेम्परेचर पे, तब जाके वो मेल्ट होगी। तो क्या इसका मतलब था 20 से 22 के बीच में वो पूरा एनर्जी मेल्ट हो गया उसका? नहीं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो 1 से 20 तक की पूरी एनर्जी कंबाइन हो रही थी, एक्यूमुलेट हो रही थी उसको गर्म करने के लिए, और वो 1 डिग्री चेंज होती ही वो पूरी मेल्ट हो जाती है या मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है।
तो यही चीज़ एटॉमिक हैबिट्स में बहुत अच्छे से लिख रखी है, ठीक है। तो मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि फॉलोअर्स में भी ऐसा ही होता है। अगर तुम्हारा जैसे तुम रील डाल रहे हो ना, तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, ठीक है। एट वन टाइम वो फटेगा, लेकिन अगर तुमने उसके फटने से पहले ही विड्रॉ कर लिया, बंद कर दिया ना, तो फिर हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। अभी ये सब हो गया। अब देखो इंस्टाग्राम के ना 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है मेकिंग द राइट काइंड ऑफ कंटेंट, कि बेसिकली तुम्हारा कंटेंट ऑडियंस देखे और ऑडियंस देख के उसके साथ इंगेज करे, ठीक है। तो बेसिकली लेट्स से तुम अब एक सिनेरियो इमेजिन करो, तुम बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बनाते हो, ओके। अब लेकिन तुम क्या करते हो ना कि उस कंटेंट, मान लो तुम फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाते हो और वो उस बंदे के पास चला जाता है जिसको मेकअप देखना है, ब्यूटी देखना है। अब जिस बंदी को ब्यूटी मेकअप देखना है वो तुम्हारा कितना भी अच्छा जिम एडिट हो वो नहीं देखेगी भाई, वो स्किप कर देगी, ठीक है। या उल्टा समझ लो, अगर तुम्हें मे बी अगर कार रिलेटेड कंटेंट देखना है और तुम्हारे पास कोई ब्यूटी कंटेंट आ जाता है, तो कोई लौंडा उस ब्यूटी कंटेंट को शायद नहीं देखेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारा कंटेंट कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर वो राइट ऑडियंस तक ही ना पहुँचे तो तुम्हारा कंटेंट कभी वायरल नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट ऑफ द इक्वेशन, रीचिंग द राइट ऑडियंस। सेकेंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन इज राइट ऑडियंस इंगेजिंग विद योर कंटेंट। अब अपन दोनों में बात करते हैं। सबसे पहले पहली बात करते हैं, फटाफट बताता हूँ मैं, एसईओ कैसे ऑप्टिमाइज करें, सही लोगों तक कैसे पहुंचे। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल होता है कैप्शन। जैसे अभी मैंने ये रैंडम रील खोली है तुम्हारे सामने, ठीक है। इसमें तुम देखो कि मैंने कीवर्ड्स डाल रखे हैं। इन चीज़ों को कीवर्ड्स कहते हैं, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, इसको कीवर्ड्स कहते हैं, इसको हैशटैग कहते हैं। क्या हैशटैग कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है? नहीं भाई, बिना कीवर्ड्स और हैशटैग के भी हो जाता है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। मेरा ये मानना है इंस्टाग्राम एक सॉफ्टवेयर है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अभी जैसे ये फोटो दिख रही है तुम्हें, ठीक है। ये फोटो लड्डू की फोटो है, ठीक है। अभी तुम लोगों को मे बी ये देख के समझ आ रहा है कि ये एक लड्डू है, बट इंस्टाग्राम के अंदर की एक इमेज की तरह फीड होती है। Instagram will not recognize this as a laddu until I write Indian sweets, मिठाई, फेस्टिवल, दिवाली, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, तुम्हें ये इंस्टाग्राम को टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा भाई मैं अपलोड क्या कर रहा हूँ। अगर कल को मैं एक जिम डालते हुए फोटो डाल दूँ तो इंस्टाग्राम को नहीं समझ में आता भाई ये शायद जिम का कंटेंट है, तो मैं उसको लिखना पड़ेगा जिम, फिटनेस, ये वो जो भी है। तो उससे इंस्टाग्राम ट्रेन होता है। अब ऐसा मत सोचना कि तुम 10 रील डालोगे और इंस्टाग्राम ट्रेन हो जाएगा। इसको ऐसा समझो तुम किसी बच्चे को मैथ सिखाते हो, ठीक है। तो तुम उसको अगर 1-2 दिन में ही पूरा उसको मैथ्स का सिलेबस 24 आवर्स पे मैराथन पे सिखा दो, क्या उसको समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं। तो इंस्टाग्राम पे भी उसको बहुत सारा डेटा चाहिए। तो 10 रील, 15 रील, 50 रील कम होता है, ठीक है। तो कम से कम भी 100 से 200 रील तुम मानो इंस्टाग्राम को लगती है अच्छे से समझने के लिए कि भाई तुम्हारा कंटेंट क्या है, कौन सी नीश का कंटेंट है। तो पहली चीज़ अपन की हो गई, हर वीडियो में कीवर्ड्स डालने की ट्राई करो कैप्शन के अंदर, जैसा मैंने तुम्हें दिखाया कि ये ऐसा ही। देखो दूसरी डील है, इसमें भी सारे कैप्शन और कीवर्ड्स डले हुए हैं, हैशटैग्स डले हुए हैं। ये कहाँ से लेना है? जीपीटी कर सकते हो, ठीक है। गूगल पे करोगे बहुत मिल जाएंगे, खुद के मन से सोच सकते हो। दूसरे तुम्हारे नीश के जो बंदे हैं उनसे ले सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा एक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है यार, ये देखो, ये वीडियो देखो। जब भी तुम रील पोस्ट करने जाते हो ना, ये देखो, जब भी तुम रील पोस्ट करने जाओगे तो उधर ऐसे स्टोरी की तरह ऐसे डबल ए बना आता है, ठीक है। इसको अब जो भी तुम टेक्स्ट इधर डालते हो ना, इंस्टाग्राम उसको पढ़ सकता है। लेट्स से अभी इस इमेज के अंदर ही मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता एडिटिंग करते वक्त, तो इंस्टाग्राम उस टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर मैं इसे अलग से उधर ए पे क्लिक करके उसको करता हूँ तो इंस्टाग्राम उस टेक्स्ट को पढ़ पाता है। तो अपन का ये मेन है, इधर भी तुम्हें वो सेम काम करना है, फिर उसको छोटा करके ऐसे साइड में छुपा दो। तो ये अपन का हो गया एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मोटा मोटा, ठीक है। अभी अपन बोलते हैं, अगर तुम्हें लगता है भाई बिना फेस बिना वॉइस के तुम अगर ग्रो कर दोगे तो भाई बहुत मुश्किल है यार, ठीक है। ये तो मतलब मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता यार। जनरली अगर मैं रिकमेंड करूँगा कोई भी बंदा बंदी जो भी देख रहा है इसको, कि अपना फेस दिखाओ, अपनी वॉइस सुनाओ। अगर तुम्हें फेस दिखाने में अभी डर लगता है तो वॉइस ओवर से स्टार्ट करो। वॉइस ओवर के बाद तुम अपना फेस दिखाना भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इससे फ़र्क क्या पड़ता है ना यार, आज के दिन पे अगर मान लो दुनिया में 1000 क्रिएटर हैं, 1000 में से 500 से 600 लोग तो बस गाना लगा रहे हैं और रील डाल रहे हैं, ठीक है। अब इतने सारे अब सब लोग गाने वाले रील्स डाल रहे हैं तो सब लोग देखते हैं और स्किप मार देते हैं, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टैंड आउट नहीं होता। ये हो गया अपन का पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि अब 500, अभी तो मान लो तुम वॉइस ओवर और शक्ल दिखाना स्टार्ट कर देते, तो 1000 क्रिएटर हैं, 1000 में से 500 लोग तो ऐसे आउट हो गए। जो बचे हुए 400 लोग हैं वो सिर्फ वॉइस ओवर कर रहे हैं। अगर तुमने चेहरा भी दिखा दिया तो वो 400 लोग भी अलग।
अभी 100 लोग बचे, 100 लोग में से मैं बताता हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ, 100 में से सिर्फ 10 ऐसे लोग हैं अब, ठीक है, जिनको कैमरा के सामने बात करना अच्छे से आता है, ठीक है। आधे लोग तो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, पढ़ना बहुत अलग होता है और कैमरा से एज अ फ्रेंड बात करना बहुत अलग होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो तुम्हें सीखनी पड़ेगी। कैसे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। और कुछ मैजिक नहीं है, कुछ मैजिक नहीं है, कुछ एल्गोरिदम हैक ये वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, ठीक है। अभी अपन का क्या हो गया, तो जनरली मीम कंटेंट वगैरह कम डालो, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करो। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मैं कैसे बेसिकली मैंने कैसे बार बार किया। सबसे पहले कॉपी क्रिएटर, ये वाला मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें, इंप्रूव विद ईच वीडियो, आस्क फीडबैक वगैरह वगैरह। रिसर्च व्हाट इज इन ट्रेंड, बेसिकली जो ट्रेंड चलता है उसकी, जैसे अभी मान लो कोल्ड प्ले आया तो कोल्ड प्ले पे स्क्रिप्ट्स बना लो, ठीक है। अभी बजट आएगा तो बजट पे बना लो, न्यू ईयर आएगा न्यू ईयर रिजोल्यूशन में बना लो। जो भी थोड़ा कंटेंट रिलेवेंट है ना मार्केट के, अप टू डेट रहो उसके साथ, वो काम करता है। इसके अलावा डबल डाउन ऑन व्हाट वर्क्स। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड इनको मैं बंद कर दूँ। हाँ, एक सिंपल मैथ्स होता है यार, जो चीज़ काम कर रही है ना उसको तुम बार बार करते रहो, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कैसे करता था। तो देखो, जैसे मेरी सबसे पहली रील जो वायरल गई थी वो ये वाली थी। हमारी सबसे बड़ी गलतियों में मैंने ये चीज़ देखा और मैंने देखा ये वायरल गई, मैंने क्या किया देखो, तुम्हारी सबसे वापस बना दी, ठीक है। क्या हुआ, वो भी वायरल चली गई। फिर देखो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, वापस बनाई, वापस वायरल चली गई, 4.4 मिलियन। अब मैंने सोचा एक बार काम करते हैं, नहीं बनाते वैसी, हमारी सबसे, ठीक है। ये वाली बनाई थी, इस पे भी लगभग 1 मिलियन है। ये वाली रील अलग बनाई, ये एक बुक लिटरली इस पे तुम देखोगे तो 571 के व्यूज है, कंपेरेटिवली कम है। ये दूसरी भी नहीं बनाई, मैच्योरिटी इज व्हेन यू, इस पे भी कम व्यूज आए, ठीक है। अब देखो इस पे, देखो तुम्हारी सबसे बड़ी, इस पे 4 मिलियन व्यूज आए। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा, कोई भी ये देख के ये मतलब इंस्पिरेशन ले लेना कि ऐसी वाली रील बनाओगे तो वायरल चले जाओगे। नहीं भाई, ये वाला ट्रेंड था, मैंने ट्रेंड बनाया, ट्रेंड ओवर, ट्रेंड, मैं खुद अब वीडियोस नहीं बनाता इसकी, ठीक है, क्योंकि अब इतने सारे लोग कॉपी करने लग गए इसको कि अब मतलब ही नहीं रहा। तो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ, जो चीज़ काम की मैंने वो 10 बार की। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये मैंने आज से लगभग शायद 3 से 4 महीने पहले की थी, मेरे को याद नहीं। तुम देखो, मेरी ये पहली रील थी जो वायरल गई थी 62K व्यूज़ के साथ, ठीक है। आसपास तुम देख लो, कोई भी 62K व्यूज़ नहीं है, ठीक है। तुम इसकी वीडियो देखो, People have been asking me, भाई कंटेंट बनाने से क्या हो? ठीक है। ये 62K व्यूज़ पे वायरल गई। मैंने सोचा यार एक और रील सेम टाइप पे बना देता हूँ, देखता हूँ कैसा रिस्पॉन्स आता है। देखो तुम थंबनेल देखो, डे 16 और डे 19 का सेम थंबनेल, सेम स्टडी का वो सेम टेक्स्ट, बाकी सब अलग है। मैंने वापस कॉपी किया, देखो 377K व्यूज़ गए उस पर। अब तुम देखना, स्टाइल देखा ना तुमने, इसका वापस स्टाइल देख लो एक बार। People have been asking me, भाई कंटेंट बनाने से क्या हो? अब तुम ये देखो, People ask me, भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एग्जैक्ट सेम स्टाइल कॉपी किया और वो दोनों रील्स वायरल चली गई। क्या ये कोई मैजिक है? नहीं, सिंपल मैथ्स है भाई। जो चीज़ काम करती है ज़्यादा उसको बार बार करो ना यार, ठीक है। तो अगर तुम 50 रील डाल रहे हो, अब तुम खुद से भी कर सकते हो, तुम कॉपी नहीं करना। तुम खुद 100 रील डालोगे, 100 में से 2 वायरल जाएगी और फिर तुम उन 2 को वापस बनाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ा, तुम्हें 100 रील डालनी पड़ी, तुम्हारे 100 दिन लग गए। अब तुम्हें अपने 100 दिन क्यों देने हैं जब दूसरे क्रिएटर्स ने तुम्हारी नीचे वो काम कर रखा है ना, उन्होंने ऑलरेडी 100 रील डाल रखी है। पहले दिन से ही उनकी रील्स कॉपी करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, काफ़ी सारे लोग मेरी रील्स एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, मतलब सीधा डाउनलोड करके ही अपलोड कर देते हैं, तब भी वो लोग वायरल नहीं जाते। इसका क्या रीज़न है? इसका मेन रीज़न होता है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अभी जैसे मैं इसकी अपनी ऑडियो पे जाऊँ, तुम देखोगे कितने सारे लोगों ने मेरी एग्जैक्ट सेम रील डाल रखी है, देख रहे हो तुम। और सबके देखो इतने बेकार व्यूज़ हैं, क्यों? क्योंकि इन लोगों ने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं है इन लोगों का, ठीक है। 23 लाइक्स कि इन लोगों का एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं है। इंस्टाग्राम को अभी तक समझ ही नहीं आया कि इनका कंटेंट दिखाना किसको है, ठीक है। और तो ये सब चीज़ें जो मैटर करती है यार, इंस्टाग्राम भी सब पढ़ता है। अगर तुम एक ही दिन में 6 पोस्ट डाल दोगे और सोचोगे कि इंस्टाग्राम को समझ में आ जाएगा, तो नहीं भाई, इंस्टाग्राम भी ऐसा नहीं करेगा कि तुम्हें फिर प्रमोट करेगा, उसको समझ में आ जाएगा स्पैम है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई अपन की। तो अब मैंने बता दिया, डबल डाउन ऑन व्हाट वर्क्स। जो चीज़ काम कर चुकी है उसी को बार बार करते रहो। ब्लू टिक का क्या सीन है यार? ब्लू टिक का सिंपल सीन ये है, अगर तुम्हारे 10,000 से ऊपर फॉलोअर्स हो जाते हैं तो तुम ब्लू टिक ले सकते हो। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ब्लू टिक खरीदा जा सकता है। मैंने खुद ने भी खरीद ही रखा है, ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स ने खरीद ही रखा है। चीज़ ये है कि
ब्लू टिक से क्या रहता है, कोई भी स्क्रॉल करता है तो नीचे ब्लू टिक दिखता है, तो उसकी वजह से अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है, लोग मानते हैं कि वेरीफाइड बंदा है, जेन्युइन है, अच्छा है, और एक अचीवमेंट की तरह माना जाता है। तो अगेन जो अपन ने स्टार्टिंग में बात की, क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है, वही सेम चीज़ इधर भी हो रही है। तो ये अपन का हो गया ब्लू टिक के बारे में। अब तुम्हें मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ये है मेकिंग कंटेंट फॉर न्यू ऑडियंस एंड ओल्ड ऑडियंस। ठीक है, दोनों का मैं तुम्हें डिफरेंस बता देता हूँ। यार जो न्यू ऑडियंस होती है वो होती है जो तुम्हारे पेज पे नई आ रही है। अब जैसे मैं वो फॉर्मेट जो मैं डाल रहा था, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती वाला, जो मेरा स्टार्टिंग बहुत बूम हो रहा था, उसमें मेरे को बहुत सारी नई ऑडियंस आ रही थी, लेकिन मेरी जो पुरानी ऑडियंस थी वो मेरे से गुस्सा हो रही थी और उनको वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर मैं 6 बार इन रो एक ही टाइप का कंटेंट डाल दूं तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। ऑलराइट, तो लोगों को वो टाइप का कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं 6 बार सेम ही रील डाल दूं। तो मैंने क्या किया, मैं हफ्ते में 3 बार वो डालता था नई ऑडियंस एंगेज करने के लिए, नई ऑडियंस लाने के लिए, और बाकी के 3 दिन थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट लाता था, बुक्स के रिलेटेड, एक्सपीरियंस के रिलेटेड, मेरी जर्नी के रिलेटेड वगैरह वगैरह। तो मेन चीज़ क्या है, अपन को बैलेंस रखना है। क्योंकि अगर तुम मान लो ऐसा कंटेंट डाल रहे हो जो तुम्हारी नई ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, मतलब जिससे नई ऑडियंस आ रही है, लेकिन तुम्हारी पुरानी ऑडियंस बहुत अनहैप्पी है या खुश नहीं है, तो फिर वो भाई ऐसे नहीं चलने वाला अपन का। ठीक है, तो ये हो गया मेक कंटेंट फॉर बोथ न्यू एंड ओल्ड ऑडियंस। और ये बेसिक चीज़ है यार, इज योर ऑडियंस एंगेजिंग, इफ येस देन गुड, इफ नॉट देन आस्क पीपल व्हाई। यार थोड़ा करना पड़ेगा मेहनत कि भाई क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, क्या ये वो है। इसके अलावा आते हैं अपन डिस्कवर हाउ पे। ठीक है, अब ये चीज़ समझने की कोशिश करो, जो तुम्हारा कंटेंट है ना, वो 2 जगह से डिस्कवर हो सकता है सिर्फ। पहला हो गया हुक्स, पहला हो गया रील एरिया। रील एरिया क्या होता है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा, ये देख लो, ये रील एरिया होता है। ठीक है, एक सब इन सबको बंद कर देते हैं। ठीक है, अपन का क्या हो गया, ये रील एरिया हो गया, सिंपल सा। अब देखो यार, इसके इस वीडियो पे 1.1 मिलियन लाइक्स है। ठीक है, तुम समझ रहे हो, इस वीडियो पे इसके 1.1 मिलियन लाइक्स हैं। तो इस वीडियो में यार कुछ तो ऐसा अलग होगा जो लोगों को ज़्यादा पसंद आया होगा या कुछ अच्छा लगा होगा। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो अगर मेरे को भी कल को कुछ वीडियो रिक्रिएट करना ही है तो मैं ये वाला वीडियो करूँगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है इसमें पोटेंशियल है वो करने का। इस वीडियो में पोटेंशियल है ब्लो अप होने का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगा है। अब मैं ये नहीं करूँगा इसका जैसे सेम स्टाइल कॉपी कर लूँगा, मैं इस वीडियो का कॉन्सेप्ट लूँगा और उससे अच्छे से एनालाइज करूँगा। ठीक है, अपन का ये हो गया रील एरिया। और दूसरा होता है एक्सप्लोर पेज। अभी जैसे मैं अपने एक्सप्लोर पेज में जाऊँ तो मेरे को कोई भी कंटेंट यहीं से मिल सकता है। ठीक है, जो भी मेरा कंटेंट है मेरे को यहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो अब इससे अपन को बेसिकली क्या पता लगा, अगर एक्सप्लोर पेज से जीतना है तो अपन को एक स्ट्रॉन्ग थंबनेल चाहिए। जैसे तुम देख रहे हो, ये थंबनेल इसने लगा रखा है, ये थंबनेल इसने लगा रखा है, तो अपन को थंबनेल चाहिए। और जब थंबनेल पे क्लिक भी करेगा तो भी जो पहली चीज़ आएगी वो होगा हुक। ठीक है, और वो होगा हुक, और उसके अलावा एक हुक होगा और रील एरिया के थ्रू आएगा तो भी हुक होएगा। तो अब अपन बात करते हैं हुक कैसे अच्छा बनाना है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि 10-20 फार्मूला, ये वो सब बकवास है भाई। मेरे ओपिनियन में कुछ भी मैजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ अगर तुम ये फॉलो कर लो तो सब सॉर्टेड है। अब हुक बेसिकली अपन के 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला हो गया विजुअल हुक्स। विजुअल हुक सिंपल सा वो होता है, सर पे पानी गिर गया, फुटबॉल आके लगी, पुशअप हो गया, गिर गया, कुछ भी तुम समझ गए होगे, कोई लड़की डांस कर रही है फिर एक लौंडा आके कुछ बोलने लग गया, ये सारे विजुअल हुक्स होते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर है ये तुम्हें यूज़ करना है नहीं करना है, तुम्हारे कंटेंट पर रिलेट करता है। कुछ भी ज़्यादा इसमें वो नहीं चाहिए, बस सिंपल वो पहले वो इमोज लगा दो और फिर अपना आगे जो बोलना है वो बोल दो। सेकंड होता है नेगेटिव हुक्स। ये वो वाले हुक्स हैं जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें नेगेटिव हुक्स का मैं मीनिंग बताता हूँ, उनकी डेप्थ कितनी होती है ये समझाता हूँ मेरे ओपिनियन में। अगेन लेट्स से मैं तुम्हें बताता हूँ कि बिजनेस कैसे करना है। ठीक है, अब 2 टाइप के लोग होंगे, एक जिनको बिजनेस करना आता होगा, एक जिनको बिजनेस करना नहीं आता होगा। ठीक है, और कुछ लोग एटीट्यूड वाले भी होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि भाई मेरे को तो सबसे अच्छा बिजनेस करना आता है। अगर मैं बोलूँ एक वीडियो में 5 टिप्स टू गेट योर बिजनेस ग्रोइंग, तो जिस बंदे को बिजनेस नहीं आता
वो तो देखेगा कि भाई ठीक है ये बता रहा है कि 5 वेज ऑफ गेटिंग अ बिजनेस ग्रोइंग, देखते हैं कैसा। लेकिन जिस बंदे को ऐसा लगता है कि उसको ऑलरेडी सारा बिजनेस आता है, या मेरा जो बैकग्राउंड है वो उतना अच्छा नहीं है, उतना एस्थेटिक नहीं है उस बंदे के लिए कि भाई ऐसा तो इसका कुछ दिख नहीं रहा कि बहुत अच्छा सिखा सकता है, तो वो क्या करेगा, वो स्किप कर देगा। ठीक है, अब हो सकता है जो बंदा जिसको बिजनेस नहीं भी आता वो भी शायद देखेगा हाँ भाई ये तो बहुत जेनरिक चीज़ है, स्किप कर देगा। लेकिन अगर मैं एक नेगेटिव हुक यूज़ करता हूँ, 5 रीज़न तुम्हारा बिजनेस अगले 1 साल में गिर सकता है। तुम समझो कितना ज़्यादा डेप्थ हो गया ऑटोमेटिकली इसमें। अगले 5 साल में तुम्हारा बिजनेस गिर सकता है अगर तुमने ये 5 चीज़ें फॉलो नहीं की तो। अब जिस बंदे का बिजनेस है वो भी इसको देखेगा, भाई ऐसा क्या बता सकता है ये कि जिसकी वजह से मेरा बिजनेस गिर जाए, मेरा बिजनेस तो सबसे अच्छा है, मेरे को तो सबसे अच्छा करना आता है, तो भी क्या बता रहा है कि मेरा बिजनेस गिर जाए, ऐसा क्या अलग है इसमें। ठीक है, तो अब ये वाला बंदा भी देखेगा, सारे रीजन देखेगा, ये सोच के भाई अगर एक रीजन भी मिस हो गया तो हो सकता है मेरी बिजनेस की ग्रोथ रुक जाए। ठीक है, तो उसको वैल्यू प्रोवाइड हो गई। तो ये हो गया पहला, अपन ने क्या किया, एक हुक से उसको पूरे ड्यूरेशन तक एंगेज कर लिया। ऑलराइट, तो अब इंस्टाग्राम पे कैसे रहता है, जितना ज़्यादा वॉच टाइम होगा ना, जितना ज़्यादा अगर आपकी 50 सेकंड की रील है और लोग 40 सेकंड तक देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम उसको बहुत सारे लोगों तक पुश करता है। तो ये पंगा हो गया पहली चीज़, जो हो गया नेगेटिव हुक्स। अब जिस बंदे को बिजनेस नहीं आता वो भी देखेगा भाई ऐसी क्या गलती है कि मैं फ्यूचर में कर सकता हूँ जो मैं नहीं जो जिसकी वजह से मेरा बिजनेस रुक जाएगा। अब ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, जैसे बिजनेस का एग्जांपल दे दिया मैंने तुम्हें, फिटनेस का 5 थिंग्स दैट कैन मेक यू लूज योर एब्स। अब जिस बंदे के एब्स होंगे वो भी इसको देखेगा। ठीक है, जिसके नहीं होंगे वो भी देखेगा, उसको लगेगा कि भाई ये गलती है, मैं तो नहीं कर रहा। ठीक है, अगर तुम इसकी जगह उल्टा बोल दो 5 ways टू गेट एब्स, जिस बंदे का एब्स है वो क्यों देखेगा भाई, समझ रहे हो, तुम थोड़ा डेप्थ को समझो बात होगी। ठीक है, कि अपन को ऐसे काम करना है। अब ये हो गया अपन का हुक्स के बारे में। ऐसे ही जनरली मैं भी नेगेटिव हुक्स यूज करता हूँ। अगर मैं किसी को बोलूँ 3 ways टू अर्न मनी, तो भाई जिसके पास अच्छा खासा पैसा होगा वो मेरी रील ही नहीं देखेगा। मैं क्या बोलूँगा उसकी जगह 3 reasons दैट यू विल स्टॉप अर्निंग मनी। तो हर टाइप का बंदा देखेगा इसको फिर। ठीक है, तो ये अपन का हो गया नेगेटिव हुक्स। सिंपल सा है, प्रैक्टिस के साथ अपने आप आता रहता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थर्ड हुक्स की, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम मिड सेंटेंस। जैसे अगर मैं रैंडमली स्टार्ट कर दूं कि अगर मैं तुम्हें 1 किलोमीटर भागने को बोलूं और तुम्हारे सामने वो गाड़ी रखी हुई है तो तुम भागोगे। अब देखिए, तो अब जैसे मेरा एक रील है तो शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, तो इसके थ्रू मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैंने रैंडमली स्टार्ट कर दिया यार, कि लोगों को कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता क्या बात हो रही है। जो मेरा एक और वायरल वीडियो गया है कि मैं तुम्हें सुबह 5 बजे उठने का अलार्म बताऊं और लेकिन तुम 5:30 का अलार्म लगाओगे, फिर 9:30 उठोगे, उसको स्नूज पे डाल दोगे, माइंड पे ये वो, तो लोगों को कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता। ठीक है, लोग समझना चाहते हैं भाई बात क्या हो रही है, तो इसको मिड सेंटेंस हुक कहते हैं, कि बीच में से स्टार्ट कर दिया कभी भी। अभी जैसे अगर तुम ब्लॉगिंग करते हो या कुछ सीरीज कर रहे हो, मान लो तुम मूवी देखने गए, तुम्हें मूवी नहीं अच्छी लगी, तुम क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, मतलब स्टार्ट ही थोड़े हुक से करो ना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, Day 10 ऑफ माई दिस, आज मैं सुबह उठा, ये क्या इंटरेस्ट चला जाएगा। इसकी जगह तुम कैसे कर सकते हो, अगर मान लो तुम मूवी देखने गए, आज मैं ये मूवी देखने गया और तुम मानोगे नहीं मेरे साथ क्या हुआ, दिस इज Day 10 ऑफ माई दिस चैलेंज। ठीक है, तो देख रहे हो, अब बंदे को जानना है, जिस बंदे को तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं होगा तब भी वो पूरा वीडियो देखेगा, क्योंकि उसको जानना है भाई मूवी में ऐसा क्या हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक हुक्स हैं जो मैं पढ़ाता रहता हूँ। अब ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें अपने आप आने लग जाएगा। ठीक है, तो अपन का ये हो गया कि जो हुक्स, तो मेन इस स्लाइड का मतलब यही था, तुम रील एरिया हो या थंब एक्सप्लोर पेज हो, मेन तुम्हारा हुक ही है, क्योंकि बंदा तुम्हारी रील पे जब भी क्लिक करेगा तो उसको हुक ही दिखने वाला है। ठीक है, अब थंबनेल्स भी जनरली मैं तो बनाता हूँ अच्छे से यार, तुम देख सकते हो, बहुत ऑर्गेनाइज लगता है, प्रोफेशनल लगता है पेज। जब आगे वाले को लगता है कि तुमने अपने कॉन्टेंट में मेहनत की है तो उसको भी अच्छा लगता है, उसको भी लगता है कि भाई ठीक है इतना मेहनत कर रहा है, कुछ तो लाइक करे, शेयर करे, फॉलो करे। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। और व्हाट डिड आई यूज, देखो, बीइंग ऑथेंटिक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। अभी आजकल सब लोग क्या है ना, कैमरा के सामने आधे लोगों को बात करनी नहीं आती। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग तो ऑथेंटिक हो ही नहीं पाते यार, बुक से पढ़ देते हैं, जो मन में आता है बहुत फॉर्मल वे में बोल देते हैं, तो लोगों को वो सब पता दिख जाता है यार कैमरे पे। अभी मान लो जब बड़ा वीडियो होता है, जैसे अभी ये वाला वीडियो है, इसमें बहुत सारी जगह मैं रुक भी रहा हूँ, रैंडमली चीज़ें बोल रहा हूँ, उतना मैटर नहीं करता। लेकिन जब एक 30 सेकेंड्स की रील होती है तब लोगों को बहुत ज़्यादा नोटिस में आता है। ठीक है, 30 सेकेंड्स में अगर तुमने 1 सेकेंड भी हक दिया तो वो कितना ज़्यादा परसेंटेज वाइज हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि यार कैमरा से एज अ फ्रेंड बात करना सीखो। और फिर वापस टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है,
एक कंसिस्टेंटली क्वालिटी से तुम काम करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तुम खुद सोचो यार, ऐसा कोई क्रिएटरिज्म जिसको जानते हो जो मे बी 3-4 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा हो और उसकी कभी ग्रोथ ही नहीं हुई, ठीक है, हो सकता है धीरे होती है लेकिन इवेंचुअली हो जाती है। अब काफ़ी सारी चीज़ें आती है जैसे व्यूज़ तक। तो व्यूज़ तक क्या होता है यार, जब तुम रेपिटेटिव टाइप का थोड़ा सा कंटेंट डालने लग जाते हो तो व्यूज़ तक हो जाते हैं, ठीक है। जब लोग बोर होने लग जाएं, लोग तुम्हारी रील देखे, हाँ भाई ये तो देख रखा है, स्क्रॉल करो, ठीक है, तो ऐसा टाइप का कंटेंट डालने लग जाते हो तो कई बार तुम्हारे व्यूज़ तक हो जाते हैं। इसके अलावा फॉलोअर्स तक, देखो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हर पर्सन टू पर्सन कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से मैटर करती है। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब फॉलोअर्स तक पे आते हैं। तो फॉलोअर्स तक इसलिए होता है क्योंकि तुम वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, ठीक है। अभी जैसे मैं तुम्हें अपने एक फ्रेंड का पेज दिखाना चाहूँगा, ठीक है, मेरा अच्छा दोस्त है लेकिन इसके जैसे कंटेंट में पता है क्या दिक्कत है, जैसे मैं तुम्हें इसके व्यूज़ दिखाता हूँ, इसकी व्यूज़ बहुत सॉलिड हैं, 3.8 मिलियन, 6.5 मिलियन, बहुत सॉलिड व्यूज़ हैं, ठीक है। इसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, मतलब जिम के हिसाब से प्रॉपर कंटेंट है इसका। लेकिन तुम देखोगे इतने सॉलिड व्यूज़ के बाद भी, जैसे 945 के, भाई मजाक थोड़ी ना, हलवा थोड़ी ना इतने सारे व्यूज़ आना, ठीक है, इतने सारे व्यूज़ हैं इसके, लेकिन इसकी पता है कंटेंट में दिक्कत क्या है कि ये बंदा वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। अब हो सकता है कि बंदा व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हो, फॉलोअर्स के लिए नहीं कर रहा हो, खुद के लिए कर रहा हो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हें फॉलोअर्स चाहिए या तुम्हें अगर इन्फ्लुएंसर की तरफ बनना है तो तुम्हें फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे कोई क्योंकि फैन बेस या बेसिकली एक कल्ट तुम्हारा तभी बनता है जब लोग तुम्हें फॉलो करें। व्यूज़ तो भाई लोग छपरीगिरी करके भी उनके व्यूज़ आ जाते हैं, वायरल चले जाते हैं, मीम बन जाते हैं, लेकिन अपन लोगों को वो नहीं चाहिए। अपन को लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री में सस्टेन करना है, जिसके लिए अपन को फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। और फॉलोअर्स कब आते हैं, जब तुम उन्हें कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड करते हो। तो अगर तुम उन्हें वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे फॉलोअर्स भी नहीं आएंगे। अब इस चीज़ को कहते हैं कन्वर्जन रेशो। बेसिकली कन्वर्जन रेशो क्या होता है, अगर तुम्हारा कन्वर्जन रेशो 1% है, मतलब 100 में से एक बंदे ने तुम्हें फॉलो किया। अगर तुम्हारा कन्वर्जन रेशो 5% है, मतलब 100 में से 5 लोगों ने तुम्हें फॉलो किया, ठीक है। जनरली 1% एक बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, ठीक है। अब ये सब अगर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स है, जैसे मैं तुमने बताया ना फॉलोअर्स तक या हाई व्यूज़ और नो फॉलोअर्स, इसका बेसिकली यही मतलब है कि तुम्हारे जो फॉलोअर्स हैं वो नहीं बढ़ रहे। आई मीन जो तुम्हारा कंटेंट है वो उतनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सबका एक सॉल्यूशन है यार, एक्सपेरिमेंट करते रहो, ठीक है। सेम एक्शंस विल नॉट गिव यू डिफरेंट रिजल्ट्स। अगर तुम्हारे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे और तुम एक स्टाइल करे जा रहे हो तो सेम चीज़ करे जाने से कुछ इंप्रूव नहीं होने वाला है, ठीक है। ये बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब इसके अलावा आता है डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई, पीपल फॉरगेट यू इन 30 सेकेंड्स, ठीक है। मैं तुम्हें एक अपनी कहानी बता देता हूँ। मैं जनरली जब भी रील पोस्ट करता हूँ उसके एक दिन बाद, आधे 2 घंटे बाद मम्मी से पूछता हूँ, खुद की मम्मी से पूछता हूँ, भाई से पूछता हूँ आज की रील अच्छी लगी, सब बोलते हैं हाँ अच्छी थी। फिर मैं पूछता हूँ किस बारे में थी, टॉपिक्स बताना या कुछ, तो लोगों को याद नहीं रहता। मेरे खुद की मम्मी पापा को याद नहीं रहता, खुद के भाई को याद नहीं रहता। तो इसको एक पॉजिटिव सेंस में लो। कैसे यार, अगर तुम्हारे खुद के घर वालों को, दोस्तों को याद नहीं रहता तुम क्या किया था तुमने एक रील में थोड़े देर बाद, ठीक है, तो दूसरों को तो क्या ही याद रहने वाला है यार, ठीक है। जो रैंडम लोग हैं जिनको जान पहचान नहीं है, हो सकता है कमेंट करके लिख के चले जाएंगे, लेकिन फिर खत्म है भाई, भूल जाएंगे। तो इसके मेन थ्रू तुम्हारा लेसन क्या है, यू आर फ्री टू मेक मिस्टेक्स। तुम गलतियां कर सकते हो क्योंकि फर्क तो पड़ ही नहीं रहा है ना भाई, लोग तो भूल जा रहे हैं 30 सेकेंड्स में, ठीक है। और इग्नोर फ्रेंड्स इफ दे मॉक यू, ठीक है। अगर तुम स्टार्ट करने वाले हो तो बहुत सारे लोग ऐसे आने वाले हैं जो तुम्हें मॉक करेंगे, तुम्हारे खुद के फ्रेंड सर्कल वाले, कि भाई क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंसर बनना है क्या। आज से 4 महीने पहले मेरे साथ खुद के साथ ऐसा बहुत बार होता था। सिंपल चीज़ है यार, उनको कुछ गाली वाली देने की ज़रूरत नहीं है, बस इग्नोर करो, ठीक है। बहुत नॉर्मल चीज़ है, हर कंटेंट क्रिएटर इसके थ्रू जाता है, ठीक है। ये मत सोचना तुम्हारा ही सबसे अलग है या तुम ही बस स्ट्रगल कर रहे हो, नहीं भाई, एवरी कंटेंट क्रिएटर गोज थ्रू दिस, ठीक है। इसके अलावा बहुत बेसिक चीज़ें ये बोनस टिप्स हो गई। कीप डूइंग सम एक्शंस, कुछ भी वीडियो में उठा के कुछ ना कुछ ऐसे इसको घुमाते रहो। अभी जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लेकिन मैं इसको भी घुमा रहा हूँ, तो अभी काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं शायद इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा, दिख रहा होगा, जो भी है। तो बेसिकली ऐसे करके कुछ भी चीज़ें करते रहो, एक्शंस करते रहो, थोड़े यूनिक एंगल्स लो, सिनेमाटोग्राफी सीखो, सब कुछ यूट्यूब पे है भाई, A to Z सब कुछ है, ठीक है। मेक वीडियोज़ लिटिल हैपनिंग, कुछ क्लाइमैक्स बताते रहो, जैसे मैंने वो मूवी वाला बताया, ठीक है। अच्छा BGM यूज़ करो, ये सब है, ठीक है। हाउ टू राइट स्क्रिप्ट्स, रिसर्च, ठीक है। रिसर्च देखो, कॉपी कंटेंट के बारे में मैंने बात कर ली, रिसर्च कैसे करते हैं मैंने तुम्हें अभी खोल के दिखाया, ठीक है। अभी जैसे मान लो मैंने इसकी रील देखी, मेरे को ये रील अच्छी लगी,
तो मैं इसके पेज पे जाऊंगा और इसको फॉलो कर लूँगा, मतलब इसकी टाइप की रील बनाने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली अपने एक्सप्लोर पेज में जाओ, जो भी तुम्हारे नीश का कंटेंट है वो देखो और उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। बहुत सिंपल सी चीज़ है और कुछ नहीं है। आज GPT टू गिव यू अ प्रॉम्प्ट, मैं दिखा देता हूँ मैं अपना GPT को कैसे यूज़ करता हूँ। ठीक है, मेरा बहुत सारा कंटेंट GPT के थ्रू ही बनता है। GPT को कैसे यूज़ करना है इसको भी तुम्हें बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक वर्जन में मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं पहले तुम्हें ये दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ कि बेसिकली GPT को बोलो कि यार मेरा ये जो कंटेंट है उसको पूरी अपनी एक रफली स्क्रिप्ट लिख दो। उसको ऐसा मत लिखना कि कभी भी कि मेरे को 5 स्क्रिप्ट लिख के दे दो, लिख देगा वो लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं लिखेगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसको जो भी तुम्हारे मन में कोई आइडिया है, जैसे मेरे मन में आइडिया है भाई डिग्री इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, तो मैं उसको थोड़ा सा लिख के दूंगा भाई डिग्री इज, मेरे ओपिनियन में डिग्री इज जस्ट नॉट पीस ऑफ पेपर, हमारा हार्ड वर्क शो करता है, ये करता है वो करता है। बस उसको इतना सा लिख दूंगा ना तो पूरा अच्छे से फॉर्मेट करके देता है। ठीक है, तो उसको लिख दो स्क्रिप्ट, राइट मी अ स्क्रिप्ट इन इंग्लिश हिंदी जो भी तुम्हें चाहिए। ठीक है, उसको फिर बोल दो कि एक्ट एज माई कॉन्टेंट राइटर। जितनी ज़्यादा डेटा उसको दे सकते हो, जैसे मैं जब तुम सेम बॉट को या सेम चैट में ज़्यादा करते हो ना तो ज़्यादा बेटर डेटा देता है। तो तुम देखो मैं कब से इससे चैट कर रहा हूँ, एक ही सेम बॉट से मैं कब से चैट कर रहा हूँ, इतना टाइम हो गया। ठीक है, आई एम हायरिंग, देखो मेरा प्रॉम्प्ट भी है तो मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, तो मैं लेना है तो ले सकते हो। और ये मैंने नीचे अपनी स्क्रिप्ट लिख रखी है मेरे वर्ड्स में। ठीक है, तो ये अपन का ऊपर से बेसिक्स हो गया GPT के बारे में। अभी मार्केट में क्या अच्छा चल रहा है भाई, मार्केट में अभी सबसे अच्छा चल रहा है रॉ ऑथेंटिक कंटेंट। मेरा खुद का कंटेंट देख लो, कुछ भी फैंसी एडिटिंग नहीं है, सिंपल सा कैमरा के सामने बोलता हूँ, सिर्फ कैप्शंस होते हैं। कैप्शंस मेरे हिसाब से उतना तो ज़रूरी होता है यार लोगों को पढ़ने के लिए, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी नहीं है और इतना ही चाहिए। ऑथेंटिक बेसिक कंटेंट, बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ भी आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, मेरी जर्नी अब ठीक है, अब अपन इसमें मीटिंग में कंक्लूजन में आ रहे हैं। तुम लोगों को शायद बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, मेरे को नहीं पता वो एग्जैक्टली क्या है, तो ये सब तुम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें सच में अगर इसके बाद इतना सब बता दिया है मैंने, ऐसा कुछ छुपाया नहीं है कि भाई मेरे पास कुछ सीक्रेट अभी बाकी है बताने को, सब बता दिया है। अगर तुम्हें इसके बाद ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ या अगर तुम्हें ऐसा लगा हो कि मेरे पास और वैल्यू है तो 1-to-1 सेशन भी तुम ले सकते हो जनरली। ठीक है, और मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं 5-6 महीने में कंटेंट क्रिएशन करके बहुत बड़ा बन गया, तोप बन गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। मैंने 11th ग्रेड में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था और 11th ग्रेड से सिर्फ कैमरा के सामने बोलना स्टार्ट कर दिया था, वॉइस ओवर स्टार्ट कर दिया था। और अभी आज से 5-6 महीने जब मैंने इंस्टाग्राम पे रील बनाने स्टार्ट किया ना, उससे 6 से 8 महीने पहले मैं कैमरा के सामने रोज़ 10 मिनट बोलता था, प्रैक्टिस करने के लिए कि मेरे को कैमरा के सामने कैमरा फ्रेंडली बन जाऊँ, कैमरा का वो लेंस देख के मेरी फटे नहीं। ठीक है, तो अब वो इवेंचुअली आ रहा है, हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है, तुम्हारा कम्युनिकेशन काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, मैं जनरली रोज़ पोस्ट करने की ट्राई करता हूँ, एक ही दिन में सारा शूट कर लिया करो यार। ठीक है, क्योंकि क्या होगा अगर तुम रोज़ शूट करोगे, तुम देखोगे भाई 3 दिन तुम्हारी रील्स के व्यूज़ बहुत गंदे हैं, तो तुम सोचोगे चौथे दिन करना ही नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए क्या सॉल्यूशन है, एक दिन बैठो सारा रिकॉर्ड कर दो। तो अगर तुम्हें चौथे दिन ऐसा लगेगा कि व्यूज़ नहीं आ रहे तो भी तुम्हारे पास कंटेंट रेडी होगा पोस्ट करने को। इसके अलावा को भाई कंटेंट क्रिएशन को ना कभी भी मेन जॉब की तरह मत लिया करो। काफ़ी लोग बोलते हैं भाई मैंने तो अपनी जॉब छोड़ दी, कंटेंट क्रिएट करूँगा। नहीं भाई, क्यों करना है, तुम्हें दिन का कितना टाइम देना है। स्क्रिप्ट लिखनी है, हफ्ते की 7 स्क्रिप्ट लिखनी है, 3 घंटे बैठोगे 7 स्क्रिप्ट हो गई। अब 7 वीडियो रिकॉर्ड करना है 1-1 मिनट के, 3 घंटे बैठ गए, वो हो गया। 6 घंटे में तुम्हारे पूरे मंथ का पूरे हफ्ते का कंटेंट क्रिएशन सॉर्ट हो रहा है। ठीक है, सैटरडे संडे बैठ जाओ एक दिन, 6 घंटे काम कर लो, फटाफट हो जाएगा। जैसे जैसे ज़्यादा करते जाओगे जल्दी होता जाएगा। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि भाई अपनी मेन जॉब छोड़ दो या सब छोड़ दो, सिर्फ इसी पे फोकस करो, बिल्कुल नहीं भाई। कंटेंट क्रिएशन तो टाइम पास जैसा होना चाहिए मेरे ओपिनियन में। आज मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं 800 के फॉलोअर्स पे पहुँच गए, मेरे लिए अभी भी मैं कंटेंट क्रिएशन को टाइम पास की तरह करता हूँ। टाइम पास का मतलब ये नहीं कि सीरियस नहीं हो, टाइम पास इन सेंस मैं अभी भी अपनी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, अपने एग्जाम्स दे रहा हूँ, कॉलेज पे फोकस कर रहा हूँ, फिटनेस पे फोकस कर रहा हूँ, नई चीज़ें सीख रहा हूँ। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन हफ्ते का 6 घंटे लेता है बस, तो कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि 6 घंटे भाई हफ्ते में कोई भी दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि भाई कल को मान लो तुम्हारे व्यूज़ नहीं आते, तुम फेमस नहीं होते, कैमरा के सामने बोलना आ जाएगा, 4 लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग कर पाओगे,
तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन बेटर हो जाएगी, कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा, नेगोशिएशन बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हो जाता है, बहुत चीज़ें सीखने को इसमें, इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने बायो का एक्सप्लेन कर रखा है, तुम इस स्लाइड के थ्रू पॉज करके जा सकते हो। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुम्हारी नीश, व्हाट, व्हाई फॉलो यू, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, सब बता चुका है मैंने। अभी भी सेम पैटर्न है, ठीक है। मैं तुम्हें कन्वर्जन रेशो के बारे में बताता हूँ। कन्वर्जन रेशो बेसिकली तुम देखो इस रील पे 4.2 मिलियन व्यूज़ आए हैं, ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा। अब इससे मेरे को लगभग 5000 फॉलोअर्स मिले हैं। इस रील पे मेरे 4.5 मिलियन व्यूज़ आए हैं, कितने ज़्यादा, 300 के ज़्यादा, और इससे मेरे को 38,000 फॉलोअर्स आए। तुम देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 8 टाइम्स का डिफरेंस है, 8 4 32,000, ठीक है, लगभग 9 टाइम्स। सेम व्यूज़ का सिर्फ 300K का डिफरेंस है, लेकिन 9 टाइम्स का डिफरेंस है फॉलोअर्स में। ऐसा क्यों, मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस रील में मैं बेसिकली जेन जी के बारे में थोड़ी बातें कर रहा हूँ, भाई जेन जी ऐसी है, जेन जी वैसी है, ठीक है। अब इससे लोगों को रिलेटेबिलिटी मिली, लेकिन वैल्यू नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल देता हूँ कि जेन जी बहुत कूल बनती है, पैसे उड़ाती रहती है, काम नहीं करती, तो जो मे बी जेन जी को सपोर्ट नहीं करता वो बहुत देखेगा, हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल सही, लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, भूल जाएगा। दूसरी तरफ मैंने इसमें बात की है, दूसरी जो मेरी जिसमें मेरे को ज़्यादा फॉलोअर्स मिले हैं, मैंने बात की है कि यार तुम्हें बिजनेस करने का, मैंने उस एपिसोड में बेसिकली बताया पावर ऑफ सेल्स के बारे में, कि अगर 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो तुम्हें 6 महीने 10 साल लग जाएंगे। अगर तुम्हें 1 लाख की सैलरी मिलती है तो भी 1 करोड़ रुपए कमाने में लगभग 10 साल लग जाएंगे तुम्हें। वेरस अगर तुम कोई बिजनेस कर लेते हो तो उसमें तुम 40,000 का प्रोडक्ट 250 लोगों को भी अगर बेच दो या उल्टा कर दो तो बहुत आराम से तुम 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। तो बेसिकली वो थोड़ा उसके ऊपर मैंने बिजनेस सेल्स के ऊपर बात की थी। तो लोगों को एक ऐसा लगा, लोगों का आई ओपनिंग मोमेंट था वो थोड़ा सा, कि भाई इसने 1 करोड़, मेरे को वरना 10 साल लग जाएंगे, लेकिन अगर मैंने कोई सेल्स कर लिया, ई कॉमर्स कर लिया, तो मेरे को बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा पर्सपेक्टिव था जो लोगों को आई ओपनिंग था। ऐसा नहीं था कोई सिंपल मैथ्स था यार, 40,000 × 250 = 1 CR, पर आई ओपनिंग था कि भाई 10 साल लग जाएंगे 1 करोड़ कमाने में, बिजनेस ही करना पड़ेगा या खुद का कुछ धंधा करना पड़ेगा। तो ये एक मेन आइडिया था, ठीक है। ये अपन का इसके बारे में हो गया कि कन्वर्जन रेशो कैसे मैटर करता है। तो मेन क्या चीज़ हुई, अगर तुम वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो तुम्हारा कन्वर्जन रेशो हाई होगा। मेरे 150 पोस्ट में इतने फॉलोअर्स इसलिए आए क्योंकि मेरा हर पोस्ट का जो कन्वर्जन रेशो है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लोगों को लगता है हाँ भाई वैल्यू प्रोवाइड हुई, कुछ तो बात की इसने मुद्दे की, फॉलो कर लेते हैं। अब तुम्हें मैं ये दूसरा कन्वर्जन रेशो दिखाता हूँ, ठीक है, वापस जैसे थोड़ा जूम करना पड़ेगा। इस पर 2.2 मिलियन व्यूज़ हैं, ठीक है। इसके तुम देखोगे 2.2 मिलियन व्यूज़ पे मेरे को 16,000 फॉलोअर्स पड़े, ठीक है। दूसरी तरफ इस पर 2.1 मिलियन व्यूज़ हैं, देख सकते हो तुम 2.1 मिलियन व्यूज़, लेकिन इससे मेरे को 40,000 फॉलोअर्स पड़े, ठीक है। तुम देख रहे हो सेम व्यूज़ पे डबल फॉलोअर्स, ठीक है। तुम समझ रहे हो 2 मिलियन पे 40,000 फॉलोअर्स इज लाइक 2% कन्वर्जन रेशो, हर 100 में से 2 बंदा फॉलो करता है मेरे को। तो ये कन्वर्जन रेशो वैल्यू प्रोवाइड पे होता है। जितना ज़्यादा वैल्यू तुम प्रोवाइड करोगे, जितनी ज़्यादा लोगों की आंखें खोलोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा कंटेंट जनरली ग्रो करता है। तो अपन की ये बात हो गई। इसके अलावा वायरल वीडियो फॉर्मूला ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मेन क्या होता है, स्क्रिप्ट रहता है, ठीक है। स्क्रिप्ट में अगर तुमने बात अच्छी बोल दी, लोगों की आंखें खुल गई, अच्छा लगा लोगों को सुन के, तो तुम वायरल चले जाओगे। सेकंड मैटर करता है प्रेजेंटेशन। अगर मान लो मैं बहुत ही बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मैं पीछे बिजनेस की बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं पीछे झाड़ में बैठा हुआ हूँ, कोई गांव में बैठा हुआ हूँ, कुछ ऐसा मतलब अच्छा नहीं लग रहा, एस्थेटिक नहीं लग रहा, तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लोग बात नहीं मानेंगे। फिर 10% हुक, बेसिकली जो फर्स्ट 10% ऑफ द वीडियो होता है, पहले के 5 से 6 सेकंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, ठीक है। वही डिसाइड करते हैं कि आगे तुम्हारा वीडियो कोई देखने भी वाला है कि कोई देखने नहीं वाला है। तो गुड स्क्रिप्ट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं यार, रिलेटेबल होना चाहिए, वैल्यू ट्रेंड वैल्यू होना चाहिए, कुछ ना, वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड में होना चाहिए, जो इवेंट चल रहे हैं उसके आसपास होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे जो थॉट्स और ओपिनियंस है उसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, काफ़ी सारे, जैसे तुम ऐसे सोचो यार, अगर मान लो तुम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हें बहुत लोनली फील होता है, मान लो कई बार तुम पार्टीज़ में नहीं जा पाते, कुछ नहीं कर पाते, तो तुम सोचो तुम्हारे जैसे और कितने सारे लोग होंगे जिनको सेम फील हो रहा होगा। अब तुम अगर इंटरनेट पे जाके बोल दो कि भाई मेरे को ऐसा, मेरा एग्ज़ाम है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है और मैंने इसको सही करने के लिए ये किया, तो इतने सारे स्टूडेंट्स तुम्हारे साथ रिलेट कर जाएंगे, ठीक है। तो चीज़ ये, जो भी तुम एज अ पर्सन फील करते हो, बहुत सारे और भी लोग फील करते हैं। और जब वो ऐसे टाइप का, अब अगर तुम्हें शर्म आ रही है पोस्ट करने में, वो तो और 100 लोगों को आ रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मार्केट में उसकी बहुत कम सप्लाई है। अगर तुमने वीडियो डाल दी तो उसकी सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि कोई बना ही नहीं रहा, सबको शर्म आ रही है। और अगर तुमने डाल दी तो तुमने सप्लाई क्रिएट कर दिया, तो सारा डिमांड तुम्हारे पास आ जाता है।
ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ सप्लाई डिमांड, बेसिकली सिंपल है। और जो भी तुम बात करते हो ना उसमें प्रूफ होना चाहिए। अगर मैं कल को तुम्हें, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं सोशल मीडिया ग्रोथ का, अगर मेरे 2000 फॉलोअर्स होते तो क्या तुम में से एक भी बंदा, जेन्युइनली एक भी बंदा इस वीडियो को देख रहा होता? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो वो यही बात है। अब मैं मान लो इस वीडियो में एकदम बुलशिट भी बोला हूँ मैं, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं एकदम कुछ भी सेंस की बात नहीं कर रहा, तब भी लोग मान लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे 800 के फॉलोअर्स है, मेरे पास प्रूफ है कि भाई ये चीज़ें काम करती है। तो जो भी तुम वीडियो बोलते हो, कि अगर कुछ टिप्स बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, तो उसमें ट्राई करो कुछ प्रूफ डालने का। प्रूफ कैसे डाल सकते हो? बुक्स यूज़ कर सकते हो, पॉडकास्ट यूज़ कर सकते हो, न्यूज़ यूज़ कर सकते हो, ब्लॉग यूज़ कर सकते हो, अपना वेट लॉस है तो खुद का दिखा सकते हो, कुछ भी एज अ प्रूफ आना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली तो यही है, सीरीज एंड चैलेंजेस स्टार्ट करो। अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन ऑडियो क्वालिटी बहुत मैटर करती है यार, अच्छी ऑडियो ज़रूरी है, वीडियो क्वालिटी भी उतनी मैटर करती है। कोई फैंसी चीज़ें नहीं होती, बैक कैमरा यूज़ कर लो अपने फ़ोन का, ठीक है, माइक ले सकते हो तो एक माइक ले लो, अडोब पॉडकास्ट, AI अकोस्टिक्स, ये सॉफ्टवेयर्स आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। वीडियो क्वालिटी में भी बेसिक चीज़ें ही हैं यार, ठीक है। एरा ऑफ हाई एडिटिंग इज़ गॉन, सिंपल वीडियोस चलते हैं आजकल मार्केट में, ऑलराइट। अब बैक कैमरा यूज़ करा करो जनरली, फ्रंट कैमरा की जनरली क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। अपन ने हुक्स के बारे में बात कर ली, ठीक है, तो अपन का मोटा मोटा PPT तो अब हो गया है ख़त्म, ऑलराइट। तो अब अपन बात करते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी होती है कंटेंट क्रिएशन में, ठीक है। अब मैं अपन उस पर डीप डिस्कशन करने वाले हैं। अपने वीडियोस में ना हमेशा सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ करने की कोशिश किया करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ तुम लोग कैसा कर रहे हो, ठीक है, तुम देखो जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको फील हो रहा होगा, अच्छा ये ठीक है बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है, लेकिन अभी ये सेम सेंटेंस फील करो, और भाई तू कैसा है, तू कैसा कर रहा है, आज का दिन कैसा गया तेरा। ये सब बहुत सिंगुलर सेंटेंस है, ठीक है। तो इन सब में लोगों को क्या होता है ना, पर्सन कनेक्ट होता है। क्या हुआ, जैसे मैंने पहले बोला था, टॉक टू कैमरा लाइक अ फ्रेंड। अब ज़्यादातर लोग जो यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अकेले वीडियोस देखते हैं। तुम खुद सोचो यार, तुम कितनी बार 6 लोगों के साथ इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे हो। मतलब हो सकता है शाम को 1-2 बार करते हो, पर जनरली लोग रात में सोते वक्त, वॉशरूम में, उठने के बाद, ऐसे टाइम पे यूज़ करते हैं फ़ोन। तो उसमें जनरली लोग अकेले होते हैं। तो ट्राई करो अपनी जो भी स्पीच होती है ना उसको सिंगुलर करो, ठीक है। कि आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ की जगह आज मैं तेरे को बताने वाला हूँ कि मैंने ये बिजनेस में कैसे ग्रो किया। तो अब जो बंदा देख रहा है ना उसको ऐसा लगता है भाई मेरा ही कोई दोस्त मेरे से बात कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा रिस्पेक्ट की अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें तुम बोलना है, आप बोलना है, जो भी है, पर एज अ फ्रेंड ट्रीट करना है ओवरऑल। मेरा मेन रीज़न ये है, ठीक है। तो ये अपन की हो गई पहली चीज़। अब सेकंड चीज़ ना, तुम्हारे जो एंड में CTA होता है, तुम सबसे गंदी चीज़ बोल सकते हो, फॉलो मी, शेयर दिस, कमेंट सेक्शन में ये कर दो। मेरे ओपिनियन में इसका सिंपल सा रीज़न ये है यार, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आज तक किसी ने भी बोला हो कमेंट करो अगर कमेंट करो ये अगर तुम्हें अच्छा लगा हो, तो मैं कभी नहीं करता यार, ठीक है। मतलब अगर मेरे को दिल से आएगा तो मैं कर ही दूंगा, उसके बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा ये बोलने का मतलब है। अगर उसने आखिरी में बोला फॉलो मी फॉर मोर, तो अगर मेरे को अच्छा लगा होगा तो मैं ऑब्वियसली फॉलो कर ही दूंगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के CTA मेरे ओपिनियन में बेकार होते हैं। अपन को ऐसा CTA खेलना है जो लोगों के माइंड के साथ खेल जाए, उनको ट्रिक कर जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे यूज़ करता था, ठीक है। मेरा एक बहुत फेमस जो मैं CTA यूज़ करता हूँ वो है जाओ स्क्रॉल कर दूँ मुझे क्या। अब तुम एक बार इमेजिन करो, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा फ़ोन है, ठीक है, एक सेकेंड, ये तुम्हारा फ़ोन है, ठीक है। तुम स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, स्क्रॉल कर रहे हो, मेरी रील आई, तुम देख रहे हो, पूरी देखी, और आखिरी में तुम्हारा हाथ उस पर ऐसे होगा, तुम स्क्रॉल करने वाले होगे, ठीक है, तुम उसको ऐसे स्क्रॉल करने वाले होगे, और उसी वक्त मैं बोल देता हूँ जाओ स्क्रॉल करो मुझे क्या। इस वक्त क्या हो रहा है, एक बंदे के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल चीज़ हो रही है, भाई इस बंदे ने तो मेरे को पढ़ लिया। 100 में से मान लो 10 लोग भी ऐसे हुए कि वो स्क्रॉल करने वाले थे, उन्होंने लास्ट लाइन सुनी और वो स्क्रॉल करने ही वाले होंगे और उन्होंने रुक गए कि भाई ये तो मेरे से बात कर रहा है। अब उसने अगर पूरे वीडियो में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा तो वो वापस ध्यान देगा, ठीक है, वरना वो क्या लगेगा बात मेरी कर रहा है, सही बात की, भाई मैं ही काम नहीं कर रहा हूँ, वो फॉलो दबा देगा, फ़ोन रख के काम करने चला जाएगा। इससे मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या बेनिफिट हुए। अपन लोगों ने एज अ पर्सन उस बंदे की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर दी, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो बंदा अपन को कहीं ना कहीं थैंकफुल हो रहा है कि भाई ठीक है, ये ही इज़ हेल्पिंग मी लीड अ प्रोडक्टिव लाइफ, जो अपन का मेरा मोटिव था एटलीस्ट पेज के थ्रू। अब बाय द वे मैं ये नहीं कह रहा तुम मेरा CTA कॉपी कर लो, ठीक है। अगर तुम मेरे को कॉपी करोगे तो वापस 4 लोग तुम्हें यही बोलने वाले हैं कि भाई तुमने तो इससे कॉपी कर लिया। खुद का कुछ CTA मतलब कॉल टू एक्शन जो आखिरी में बोला जाता है, कुछ ऐसा बनाओ
जिससे लोग तुम्हें बोले, मतलब लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो या वो साइकोलॉजिकली ट्रिक हो जाए। जैसे मैं वो बोलता था फिर से सुनो, दोबारा सुनो, तो अथॉरिटी बिल्ड हो जाती थी। बंदा देखता था 10 सेकंड में थोड़ी डीप बात कर दी और बोल दिया फिर से सुनो, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि अच्छा ये ऐसा क्या बोल दिया, वापस सुनते हैं। तो बेसिकली थोड़ा साइकोलॉजिकल लोगों के साथ खेलना चाहिए। अब जो लोग ग्रो नहीं हो पा रहे हैं इंस्टाग्राम पे बहुत कोशिश करने के बाद भी, जहाँ तक मैंने देखा, उनका रीज़न है वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे, या तो ये हो गया, ठीक है। पहला जो उनका प्रेजेंटेशन है बहुत गंदा है, ठीक है, पीछे एकदम गंदी सी लाइट दिख रही है। देखो यार मेरा सेटअप भी 400-800 रुपये, मेरी 2 रिंग लाइट है 400-400 रुपये की और एक माइक था 1000 रुपये का, ठीक है। अब मैंने सेटअप अपग्रेड कर लिया है, कंप्यूटर कैमरा ले लिया है, अच्छे ट्राईपॉड ले लिया, लेकिन मैं 500 की तक तो या 600 की तक तो ये 2000 रुपये के सेटअप के साथ ही किया था, ठीक है। तो सेटअप का इतना कोई महंगा नहीं है, तुम्हें क्रिएटिविटी आनी चाहिए थोड़ी सी, और खुद की वो आनी चाहिए कि लाइटिंग कैसे कर सकते हैं। मैं कहाँ से सीखा लाइटिंग? यूट्यूब से। एडिटिंग कहाँ से सीखा? यूट्यूब से। सब कुछ कहाँ से सीखा? यूट्यूब से, ठीक है। मैंने बाद में 500-600 के होने के बाद सब लोगों के कोर्सेज भी खरीदे ये देखने को कि कुछ नया है क्या भाई सीखने को। और अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में मेरे को कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं मिला है कि भाई कुछ अलग ही है जो अपन को पता नहीं है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही बात है कि अभी से तुम कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अगर तुमने कैमरा के सामने नहीं बोला है तो तुम्हें टाइम लगने वाला है कैमरा के सामने नेचुरल बोलने में, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा मानो, एक्सेप्ट करो। कुछ नहीं तो भाई 6-8 महीने दे के देखो इसको। अगर तुम्हारे फॉलोअर्स व्यूअर्स कुछ भी नहीं आते हैं तो भी काफ़ी कुछ लर्निंग है, क्योंकि तुम्हारे हफ्ते में 6 घंटे जा रहे हैं। लोग स्ट्रेस कब हो जाते हैं? जब रोज़ व्यूज़ चेक करते हैं, रोज़ फॉलोअर्स चेक करते हैं और ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। तुम्हें पैसा भी कोई बहुत इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है यार, एक फ़ोन चाहिए, एडिटिंग मोबाइल पे हो जाती है, एडिटर को हायर मत करो अगर इनिशियल फेज़ में हो तो, ठीक है। तो अपन का मैंने तुम्हें बेसिकली सब कुछ बता दिया है कंटेंट क्रिएशन के बारे में। अगर तुम्हें अभी भी इंटरेस्ट है मेरा कुछ भी मेरे से सीखने में और डिटेल में जानने में, पर्सनल 1-to-1 सेशन जानने में, तो मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, तुम वहाँ से मेरा 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। और इतना सब बताने के बाद अगर तुम लोगों को अच्छा लगा तो डेफिनेटली प्लीज़ सब्सक्राइब। और इसके अलावा तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो जो भी तुम और सीखना चाहते हो, ठीक है। और मैं जो तुम्हें सिखा सकता हूँ, मे बी एडिटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन के भी किसी एक पार्ट पे अगर तुम्हें ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो वो बता देना, उस पर काम करने की ट्राई कर सकते हैं। और कुछ भी रिलेटेड जो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ, तो येस आई एम ओपन टू हेल्प यू गाइस। तुम लोगों ने मेरे को सपोर्ट देके इतना ज़्यादा फॉलोअर्स दिए हैं, इतनी फेम दी है, तो इट्स जस्ट माई टाइम टू रिटर्न इट बैक टू यू गाइस। सो वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।